100 करोड़ की वैल्यूएशन, शार्क टैंक फंडिंग, स्विगी डाइन आउट आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले रिजेक्ट किया था, अभी सामने से मैसेज किया, इज इट रियली वर्थ इट, करना है क्या, इसमें स्कोप है, कब बनेगा, कैसे बनेगा। तुम्हारे यहाँ हो गया ना तो एक्चुअली हो जाएगा। सेल सेल सेल, बस डिस्काउंट समझ आ रहा है इंडियन पब्लिक को। डिस्काउंट के नाम पे बेचो और ट्रैक्शन खुद आएगी। सीधा 50,000 से 23 लाख रुपए का देता। यस, शार्क टैंक रियल और फेक, मतलब शार्क टैंक में जाने के लिए भी जैक चाहिए। के साथ हुआ था हिट एंड मोमेंट, कुणाल के साथ हो गया। तो कैन आई स्पीक नाउ? तो नॉट अंटिल आई फिनिश, बट देयर आर सम इन्वेस्टर्स हु आई रियली डोंट एग्री विद, एंड उनको ऐसा लगता है मुंह पे गाली दे दो बट मैं नहीं दे सकता। वेलकम टू स्केल अप स्टोरी, रियल फाउंडर्स, रियल जर्नीज। दिस इज अधिकांशा चरोरा, आपका होस्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं अनुरव दवे। ही इज द को फाउंडर ऑफ लूजो, इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर सैलून्स। चलिए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में, जीरो से लेकर शार्क टैंक तक की जर्नी, जीरो से लेकर मल्टीपल वीसीज, स्विगी डाइन आउट अब इनमें इन्वेस्टेड हैं। इन्होंने क्या क्या किया, कैसे अचीव किया ये सब, और कहां से फंडिंग लाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम अनुरव। 100 करोड़ की वैल्यूएशन, शार्क टैंक फंडिंग, स्विगी डाइन आउट आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है। भाई क्या कर रहे हो? 20 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है। माय गॉड, व्हाट अ कंपनी डूड। आई सॉ योर शार्क टैंक एपिसोड। Thank you. बहुत बढ़िया एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाया है, एंड आई थिंक दैट वी ऑल डिजर्व टू नो योर स्टोरी। हाउ डिड लूजो स्टार्ट? So Luzo actually COVID baby है. We are 3 co-founders, निखिल, मान एंड आई। एंड बात ऐसी थी कि मतलब तीनों को कॉलेज से ही क्योंकि हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं मोर देन 10 years नाउ, तीनों को धंधा तो पहले से शुरू करना था, बट मान वॉज ऑलरेडी इन बिजनेस। सो मान की मॉम का एक सैलून है, शी इज़ द वेरी फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओनर ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड बी ब्लंट। एंड इन कोविड, मतलब बिफोर कोविड, विच वॉज अबाउट January 2020, उन्होंने अपना एक खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया ऑफ सैलून एंड स्पा। एंड मार्च 2020 में तो लॉकडाउन लग गया एंड हैड टू शट डाउन, वेरी बैड टाइम फॉर हिम एंड हिज फैमिली। एंड क्योंकि हम क्लोज फ्रेंड्स थे, जब मान ने बताया कि ऐसा हो गया है, तब मैंने मेरी मॉम के साथ ये शेयर किया। एंड मेरी मॉम ने एक्चुअली ये आइडिया दिया कि काश कोई नए सैलून्स वगैरह के लिए ऐसा कोई ऐप होता जहाँ हम डिस्कवर कर सकते, ऑफर्स मिलते, प्राइस पता चलता एक्सेट्रा, तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने ये सेम चीज़ फिर मान और उसकी मॉम को बताया कि अगर ऐसा कुछ होता तो आपके बिजनेस को हेल्प होती क्या, बिकॉज सैलून्स आर द लास्ट वंस टू ओपन इन लॉकडाउन। एंड उन्होंने कहा डेफिनेटली, No one knows that better than we wrote, trust me. So my first salon was going to open in March 2020. Oh. And the Janta curfew happened 22nd of March. Then 25th of March lockdown happened. So 6 months, we were sitting home and obviously the तैयारी entire करके money बस बैठ गए। बस बैठ गए, कुछ नहीं था, बस होप थी, भगवान में भरोसा था कि Exactly. चलो, होप कीप्स यू अलाइव। एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ तो तुम्हारे फेवर में वर्कआउट कर ही जाएगा। बस उस पे आई थिंक वी वर सिटिंग एंड इवेंचुअली व्हेन इट ओपन, रेस्ट गॉड हैज बीन काइंड। बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसके बाद फिर अच्छा मम्मी से डिस्कस किया, मम्मी ने क्या बोला फिर? मम्मी ने आइडिया दिया, मान की मम्मी को बताया, मान की मम्मी ने बोला डेफिनेटली बहुत हेल्प हो जाती। उनके कुछ इंडस्ट्री में जो फ्रेंड्स थे उनसे पूछा सैलून ओनर्स को, आपके लिए कैसा होता, तो उन्होंने कहा हम लोग डेफिनेटली वी आर मोर देन रेडी, बिकॉज कोविड जैसे ही खुल गया एवरीबडी वॉज डाइंग फॉर बिजनेस। सो कोई भी हेल्प हो जाती, पीपल वर रेडी। राइट। हमने कोई रेवेन्यू मॉडल भी नहीं सोचा था, हमने सोचा बस ऐप चालू करेंगे, सबको लिस्ट करेंगे और फिर बाद में देखेंगे पैसा कैसे बनाना है, पहले कुछ शुरुआत से ही तुम ड्रीम कम ट्रू लिव कर रहे थे ना। मेरे को लगता है कॉलेज में तो हम चाहते ही हैं कि 2-3 दोस्त हों और आपस में कुछ 100 बिजनेस आइडियाज डिस्कस करके बैठे होते हैं, भाई ये कर लेंगे, ये बना लेंगे, ये कर लेंगे। एंड एक्चुअली आई थिंक व्हेन लाइफ गिव्स यू सच अ मोमेंट वेयरइन यू कैन वर्क विद योर बेस्ट फ्रेंड्स, नथिंग बेटर देन दैट। एंड इनफैक्ट हमने पहले काम भी किया था। सो आई थिंक अबाउट फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज हमने एक स्टार्ट किया था ड्रॉप शिपिंग, तब बहुत पॉपुलर हो रहा था। अलीबाबा से प्रोडक्ट्स मंगाओ और फिर ई कॉमर्स साइट बना के, शॉपिफाई बना के आप बेच दो। तो हमने वो सब भी ट्राई किया था, बट अगेन व्हेन यू आर सो यंग, आपको बस कुछ शुरुआत करने की बस चुल होती है कि बस कुछ तो कर लूं। इस चुल के बारे में बताओ, क्योंकि अलीबाबा मुझे भी याद है, आई आल्सो ट्राइड ड्रॉप शिपिंग इन माय कॉलेज डेज, अर्ली डेज। एंड अलीबाबा उसका तो हम सबने बैन ही करा दिया मिलके। तो क्या किया था एग्जैक्टली? सो हमने सोचा कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस लेके तुरंत लुक पे बिक जाए। राइट। एंड काफ़ी लोगों को देखा था कि लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, ये सब ज्वेलरी उठा लेते हैं। तो हमने कहा अलीबाबा से ज्वेलरी मंगाए, बहुत सस्ते में आती थी।
एंड क्योंकि हम तो ठहरे बंदे हैं, हमको क्या समझ में आता है जो औरतें समझेगी कि ये ज्वेलरी ऐसी है या ये इसकी प्राइस होनी चाहिए. ना डिजाइन समझ आ रहा, जो सस्ता मिला लॉट में मिला उठा लिया। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट चीपेस्ट शिपिंग. अब तब समझ में आया, वो लिखते हैं 10 to 15 डेज, आता है वो 1 महीने बाद. राइट। धंधा शुरू करने के पहले तो खत्म हो गया, जब तक माल आया तब तक धंधा बंद हो गया. मेरे साथ क्या हो गया था, ऐसी ही अलीबाबा जैसी कोई और वेबसाइट मैंने ढूंढी और उससे कोई ब्यूटी के ऐसे कॉस्मेटिक्स वाली मेरे को लाइन मिल गई जहाँ से सस्ते आ रहे थे और वो 5x पे बिकता था इंडिया में. ओहो. मैंने उसी टाइम भाई 10-20 किट्स ऑर्डर कर दी उस चीज़ की और बहुत वायरल चीज़ थी उस टाइम में. वो आने में 15 दिन लगे एंड मेरे पास आया कि आपका ये हो गया है. फिर अगले दिन मेरे पास मैसेज आया, आपका ना कस्टम्स में अब अटक गया है, नाउ यू हैव टू पे सर्टेन फी टू क्लियर इट फ्रॉम द कस्टम. मैंने कहा ये तो इंडियन रेट से महंगा पड़ गया यार. सही तो बात. क्या लैंड कराओगे फिर इस चीज़ को. तो आई थिंक अली जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग कर ली, हाँ, वरना जो ढंग से जानते हैं उसके बारे में, वो डिजास्टर्स चीज़ ही है. 100%. बस वो रील देख के लोगों ने बिजनेस. हाँ, बस रील देख के ही. आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर रील वायरल है ना. ड्रॉप शिपिंग करो, यू वांट टू मेक 1 लाख रुपया मंथ, 2 लाख रुपया मंथ, घर बैठे बैठे. घर बैठे बैठे. और नीचे डाल देंगे आपको पूरा बिजनेस प्लान चाहिए, कमेंट में नीचे लिंक डाल दो. DM भाई करो. मैंने 1-2 में तो लिंक डाल भी दिया. मैंने कहा ये ऐसा क्या सिखा रहा है जिससे. सही और बात है. अगर तू ड्रॉप शिपिंग से इतने पैसे कमा रहा है तो क्या जरूरत है लोगों को आगे अपना बिजनेस प्लान बनाने की, सही बताने की. बात, तू वही कर ले. तो वही कर ले. एंड इंडिया में मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेंटालिटी ऐसी है लोगों की, अगर कुछ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान बना लिया तो किसी को नहीं बताएंगे, मतलब अपने ब्लड रिलेशन को भी नहीं बताएंगे उसके बारे में. और जो बंदा आके इंस्टाग्राम पे खुला बोल रहा है ना, मेरे कमेंट सेक्शन में ये लिख दो, आई विल सेंड यू द एंटायर प्लान इन योर डीएम, भाई वो वैसे ही फेक है. कोई वो प्लान वैसे कोई प्लान है ही नहीं. और है तो एक चैट जीपीटी रिटर्न प्लान है जिससे वो बेसिकली अपनी रील को वायरल करना चाह रहा है. सही बात है. अच्छा, ड्रॉप शिपिंग वाला फेल हो गया, उसके बाद फिर सोचा हमने कि हम और इंडस्ट्रीज ढूंढ रहे थे कि और क्या है, बिकॉज हर कोई जब धंधा शुरू करता है ना, ऐसे सोचता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आज तक हुआ ही नहीं. हर कोई सोचता है मैं कुछ नया शुरू करूँ. तो हमने सोचा कि यार ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपको पेट्स रिलेटेड सब कुछ मिलता है. राइट. कुत्ते का खाना से लेके बिल्ली का घर से लेके लीश से लेके, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर पेट्स. हाँ. तो हमने कहा अब ये करते हैं. हम क्रॉफर्ड मार्केट वगैरह भी चले गए सब चीज़ें ढूंढने के लिए कि क्या भाव में मिलती है, कुछ पता तो करे. फिर बस रिसर्च करते गए फिर पता चला कि नहीं यार, इंडस्ट्री में हम पहले होशियार नहीं है और बहुत आ चुके हैं. सो जो हमने रिसर्च किया, पता चला हेड्स अप फॉर टेल्स वगैरह और ऐसे 2-4 ब्रांड्स थे जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये. इंडिया में अच्छा आइडिया तो गली गली में है ना. 100%. ऐसा कोई आइडिया है ही नहीं जो आज तक हुआ ना हो. प्रॉब्लम सिर्फ एग्जीक्यूशन की है. 100%. प्लान से लेकर एग्जीक्यूशन तक का टाइम है, जो उसमें खेल गया ना, मेरे को लगता है वो ब्रांड बना जाता है. 100%. एंड फिर हमने रिसर्च की तो थोड़ा मोटिवेशन टूट गया. एंड क्या है, वो कॉलेज के जो थोड़े बेलागिरी का पीरियड होता है ना, उसमें फिर वो रह ही जाता है. इसलिए मैं मानता हूँ कि मतलब फॉर अस, मतलब बहुतों के लिए कोविड वॉज अनफॉर्चुनेट, सॉरी टू हियर अबाउट देम, बट हमारे लिए एक्चुअली इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट. बिकॉज फिर वो तो साइड में रह गया एंड मैं तो, बिकॉज आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मैं तो इंटर्नशिप्स किए जा रहा था. एंड अब लॉ की इंटर्नशिप ऐसी होती है ना, ये आई डोंट थिंक और कोई इंटर्नशिप होगी जहाँ आपको पैसे नहीं देते. तो मैं फ्री में इंटर्न करता था एंड सैटरडेज भी वर्किंग होते. तो अब मंडे टू सैटरडे आप, कोर्ट खुलते हैं सुबह जल्दी तो आपको पहुंचना पड़ता है सुबह जल्दी. राइट. क्लाइंट्स मीटिंग कोर्ट के बाद होती है तो आपको रुकना ही पड़ता है लेट तक. तो मैं मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 तो मैं ऑलमोस्ट ऑफिस में ही रहता था. इंटर्नशिप्स तो यार, मतलब आई हैव हैड अ लॉट ऑफ लॉयर फ्रेंड्स. इन फैक्ट सम ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर आल्सो लॉयर्स. इंटर्नशिप के टाइम में तो वो लग रहा है सबने मजदूरी की है. 100%. मतलब प्रिंट निकलवा लो, फाइल प्रिपेयर कर दो, फाइलें उठा लो, ये कर दो. जो एक्स्ट्रास के टास्क है ना, आई थिंक दे आर जस्ट मेकिंग यू डू देम. बट वंस यू इवेंचुअली लर्न एवरीथिंग, तो उसके बाद फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है लॉ में. अब वकील का तो आपने सुना ही होगा कि मतलब जब तक आपके बाल सफेद नहीं, तब तक अच्छे वकील नहीं. अच्छे वकील नहीं हो. So, उतना पेशेंस भी होना चाहिए. सो अब लॉ वाज ऑलवेज माय बैकअप. करना तो मुझे डे 1 से धंधा ही था. राइट. एंड किस्मत ने मौका दे दिया तो ले भी लिया. बट एक बात बताओ, इस टाइम में जैसे अब लॉ पढ़ रहे थे और मम्मी के पास गए कि मम्मी अपना ऐसे वेबसाइट बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, हम 3 दोस्त मिलके, घर वालों ने सीरियस लिया था कि ये आइडिया तो मम्मी का ही था ना. नहीं, आइडिया मम्मी का था, लेकिन ये 2 दोस्तों के साथ अपने बना के जाने वाले, मम्मी को ये नहीं लगा आधा टाइम वैसे ही कॉलेज लेक्चर बंक करते होंगे, ये क्या कंपनी बनाएंगे जाके. अब किस्मत वही अच्छी थी कि कोविड था ना, कोई कुछ बोल भी लेता तो क्या ही बोलता. कोई घर तो तो वैसे ही बैठे कुछ नहीं कर रहे थे, घर बैठे हो तो डू समथिंग प्रोडक्टिव. एग्जैक्टली, वाला ट्राई करके देख लो. अच्छा, स्टेप 1 क्या था, स्टार्ट कैसे किया? बिल्कुल मतलब आज मम्मी ने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा आइडिया है. Yes. तुमने अपने को फाउंडर की मम्मी से डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा बहुत बढ़िया आइडिया है. Yes. अब हाउ डिड यू एक्चुअली पुट इट इनटू एग्जीक्यूशन? सो सबसे पहले अभी हम 3 दोस्त पहले मिल गए टेरेस पे मेरे बिल्डिंग के, बस डिसाइड कर लिया क्या करना है. फिर सोचा ये आइडिया होगा.
फिर बोला कि बिकॉज सबसे पहले अगर कोई बात सोचता है ना, जैसे किसी के दिमाग में अगर कोई बिजनेस प्लान आ जाए कि यार अभी जैसे हमको ऐप डेवलप करना था इसके लिए, तो वो टेक वाले बंदे हमारा आइडिया ना चुरा ले। सब लोग पहले वो सोचते हैं एकदम आगे की बात कि मैंने क्या ब्रिलियंट आइडिया सोचा है कि ये कोई चुराना ले। मेरे आइडिया दिमाग में तो मैं 1000 करोड़ की कंपनी बना चुका हूँ, 100%। अब अगर मैंने किसी को बता दिया और उसने कॉपी कर लिया तो गया 1000 करोड़ का आइडिया। एग्जैक्टली राइट। तो सबसे पहले हमने वो सोचा कि यार अभी हम पहले अग्रीमेंट बनाए, कैसे इसको सिक्योर करे। एंड क्योंकि मैं इंटर्नशिप करता था तो लॉयर हो तो दिमाग तो वहीं चलेगा। राइट। तो मैं पहले मेरे सर के पास गया कि पहले तो सॉरी मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरा अब मैंने इतना टाइम फ्री में काम किया तो एटलीस्ट अग्रीमेंट बना दो। तो उन्होंने एटलीस्ट अग्रीमेंट बना के कुछ तो मिला इंटर्नशिप से, फ्री में अग्रीमेंट बन गया। सो वो सब बन गया। बट फिर दूसरा स्टेज था, अब पहले ऐप बनाने वाले को ढूंढो। अब हम ठहरे कॉमर्स बैकग्राउंड, लॉ बैकग्राउंड, अब हम तो किसी टेकी को जानते नहीं। तो फ्रेंड वाया करके कोई मिला। अब वो भी 3 बंदे थे जो अपना स्टार्टअप शुरू करते ऐप बनाने का। ओके। वो भी बड़े जूनियर थे, तो प्राइस वाइज फिक्स हो गया, सस्ता कोटेशन हमको मिल गया। पहली ऐप कितने में बनाई थी? तो उन्होंने सबसे पहला कोटेशन दिया था हमको 60,000 रुपए का। 60,000 में पूरी ऐप बनाने का? बहुत ही खुश हो गए थे हम। हाँ, आपका एक्सपीरियंस एकदम वैलिड है। बहुत ही सस्ता कोट आ गया। क्योंकि वो भी तो ट्राई कर रहे थे ना। हाँ। वो कौन से It was everyone's first time. 100%। तो उन्होंने कहा कि चलो 60,000 उनके लिए भी बहुत अच्छा था, उन्होंने भी फेंक के देखा, हमने पकड़ भी लिया। हाँ। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। बट ये टेक की प्रोडक्ट की चीज़ें ऐसी होती है ना, ये कभी फर्स्ट वर्जन पे ख़त्म नहीं होती। राइट। क्योंकि हमने उनको आइडिया समझाया, उन्होंने कहा इतना कोटेशन दिया हमको, अब हर थोड़े महीनों में आप रिवीजन करोगे, मुझे ये फीचर भी चाहिए, ये फीचर भी चाहिए। बैक एंड फोर्थ होता ही रहता है। 100% होता है। एंड टेक प्रोडक्ट होता ही ऐसा है कि आज आपको ये लग रहा है, बट कल आपने देखा कुछ नया चीज़ आ गया तो आपको वो भी बनाना है। एंड क्योंकि बिजनेस नया होता है, आप सोचता हूँ मैं ऐप सीधा टॉप क्लास बना दूँ, जोमेटो लेवल ऐप बना दूँ, बट ऐसा होता नहीं है। राइट। ट्रू। तो वो डिस्कशन शुरू हो गए। एंड आज भी मुझे याद है कि पहली मीटिंग जो थी हमारी ऐप रिलेटेड, मैं खुद, क्योंकि जब शुरू करते हो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, तो पूरा ऐप का जो डिज़ाइन होगा या ऐसा ऐप दिखेगा, तो खुद मैंने 10 पेजेस पे ऐसे एक स्क्रीन ड्रॉ करके मैं उनके लिए लेके गया था। क्या बात। तो उससे वो बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि उनको कोई क्लाइंट ही देता नहीं था, सब बोलते थे ऐप बनाना आधी है। मेहनत तो ये करके आया है। एग्जैक्टली, उसी में बहुत खुश यूआई की, अब हमने बैठ के सिर्फ पीछे का काम करना है, बैकएंड का। एग्जैक्टली। तब एआई वगैरह था जब चालू कर रहे थे? तो बिना चैट जीपीटी की कंपनी बनाई है तुमने। बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि ये जो डेवलपर है ना, इन्होंने बिना चैट जीपीटी की कोडिंग कर ली है। Right. अब इनको कोडिंग आती है। Right. आजकल हम हायर करते हैं ना लोग, वो चैट जीपीटी के भरोसे ही कोडिंग कर रहे हैं। तो मुझे भी ये लग रहा है कि एआई ने ना कहीं लोगों को ना थोड़ा सा हैंडीकैप कर दिया है। अब मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इन जनरल हम भी जैसे इंटरव्यूज लेते हैं या कुछ भी, या लोगों की बात क्या करूँ, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। आई वॉज वेरी गुड एट राइटिंग अदरवाइज। अब जब से चैट जीपीटी आया है, जेमिनाई आया है ना यार, छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करने की भी ना कैपेबिलिटी ऐसा लग रहा है जाती जा रही है। कुछ भी लगता है ना, ऐसे 4 वर्ड उठा के डाले चैट जीपीटी, प्लीज रिफ्रेज अकॉर्डिंग टू यू, मेक इट पॉलिश, मेक इट सेंटिमेंटल, मेक इट फलाना ढिंकाना। और भाई हम जो सोच में भी नहीं लिख सकते ना, उससे बेटर लिख के आ रहा है अंडर 1 मिनट। इम्प्रेस तो होता हूँ तो मैं। और क्या चाहिए यार, मतलब मुझे बताओ। सो एआई, आई थिंक इट इज अ बून ऑल्सो एंड इट इज अ कर्स ऑल्सो। मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा था, वी आर स्मार्ट इनफ टू मेक एआई एंड डम्ब इनफ टू यूज इट। या व्हिच इज वेरी ट्रू। अच्छा, उसके बाद बना लिया पूरा तुमने, ड्राइंग कर ली, ऐसे 10 पेज दिखने चाहिए, तुमने इनको दे दिया, फिर क्या हुआ? फिर अब हमारा धंधा ऐसा था कि मतलब एक साइड ऐप बन रहा है, अब एक साइड हमको चाहिए पार्टनर्स। तो अच्छा, पहले थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताओ, क्योंकि अब मेरे को पता है लूजो क्या है, करेक्ट, थोड़े से व्यूअर्स को हो सकता है ना पता हो। सो टेल देम अ बिट अबाउट योर बिजनेस, व्हाट एग्जैक्टली इज लूजो, और आई शुड कॉल इट सलोन सर्फ। अच्छा, पहले मॉडल तो बाद में बताएंगे, पहले बताओ सलोन सर्फ नाम रखा था तुमने कंपनी का पहले, ये बदल के लूजो किया क्यों, और लूजो का मतलब क्या है? तो पहले सोच ऐसी थी कि दिमाग में सिर्फ सलोन था। Right. सो बस जस्ट टू गेट फॉर एवरीवन टू गेट एन आइडिया, अगर आप कोई सलोन जाते हो, अब से आप लूजो ऐप यूज़ करके जाओ, बिकॉज अब आपको ईजी टू नेविगेट है, ईजी टू डिस्कवर सलोन्स नियर यू है, स्पाज नियर यू है, डर्मैट्स नियर यू है, एंड आपको बेस्ट ऑफर भी लूजो ऐप से ही मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। एंड अब जो हमने आगे किया ऐप के साथ, कि एक साइड ऐप बनाने को दे दिया, दूसरा साइड वाज हमने पार्टनर्स ऑनबोर्ड करने थे। अब ये ऑनबोर्ड करने के लिए मतलब उनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा, अब ऐप तो रेडी था नहीं, हमने रेडी कर ली एक पीपीटी। अब
लाइफ की फर्स्ट पीपीटी बनाई थी मैंने, स्कूल में तो कुछ सिखाते नहीं थे तो मैंने जैसे तैसे पीपीटी बना ली। यूट्यूब से देख देख के क्या डालना है, कहाँ पे कौन से हाँ। पाई चार्ट लगेंगे, कैसे लगेंगे, राइट। एग्जैक्टली। अब वो पीपीटी ले जाके हम सलोन को दिखाते थे कि ऐसा हमारा बिजनेस है, ऐसा ऐप बनने वाला है, आप रजिस्टर कर लो। हाँ। अच्छा, अभी तक ये कुछ बना नहीं है? बना नहीं है, अभी तक हवा में बातें चल रही है, हम ऐसा बनने बनाएंगे वाला और आप है। रजिस्टर कर लो। ओके। यस। तो अभी क्योंकि कोविड के बाद सब ऑलरेडी बिजनेस के लिए भूखे थे, सबने कहा कि चलो रजिस्टर कर लो, क्या चाहिए। रजिस्ट्रेशन का कुछ फी लिया कि जीरो? कुछ नहीं। अच्छा, ओके। जब कुछ रेडी ही नहीं है फी कैसे लेंगे? तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है डे वन पे जब कुछ तैयार ही नहीं है, राइट। एंड लोग क्या, एंड हमारे बेनिफिट में क्या खेल गया ना, बहुत लोगों ने हमको ये बोला। एक तो हम थे 3 ऑलमोस्ट 22 साल के बच्चे, 22 साल के थे जब स्टार्ट किया। हाँ। ठीक है। तो इनोसेंस जो चेहरे पे दिखता है ना, लोग सोचते हैं ये क्या ही मुझे चूना लगा ले। तो अभी भी इनोसेंट ही दिखते हो यार, अभी भी नहीं लग रहा चूना लगा सकते हो। तो वो लोगों को भरोसा काफी इजीली हो जाता है आप पे। हम्म। सो दैट प्लेड इन आवर फेवर कि लोग भरोसा इजीली कर रहे थे। इट वाज नॉट वेरी रियली हार्ड टू कन्विंस। कुछ पैसे तो हम ले नहीं रहे थे, सबने रजिस्टर करना चालू किया, बट सबको हम बता रहे थे कि बस 2 महीने में लॉन्च ही हो रहा है। अब जो लोग टेक में काम करते हैं उनको पता है जो डेडलाइन है वो कभी मीट ही नहीं होगी। वो भाई किसी इंडस्ट्री में मीट नहीं होती। ये सिर्फ टेक की बात नहीं, किसी चीज में नहीं। हम भी 2 महीने बोलते हैं, हमें पता है दिमाग में 6 महीने लगने वाले हैं। लेकिन आज का अब 6 महीने बोल दोगे, इट इज जस्ट लाइक मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम 5 मिनट में नहीं पहुंचने वाले कभी भी, लेकिन सामने वाले को ना एक थोड़ा सा वो आ जाता है, हाँ चल भाई ये आ रहा है। 5 मिनट के बाद बस 2 मिनट और 2 मिनट और कर आगे 4-5 महीने में। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत इस बातचीत में तुम इतना कंफर्टेबल कर देते हो सामने वाले को कि डेस्परेट नहीं होता। एग्जैक्टली। एंड ये मौका भी देता है सामने वाले को दिखाने के लिए, नहीं सर अभी तो और नया डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ नया आ रहा है, हम और सिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, ये बड़े ब्रांड्स भी आ चुके हैं, हम और अच्छा बना रहे हैं। तो वो सब तो चलते रहता है। अब फिर वही टेक वालों के साथ फॉलो अप, कब बनेगा। फाइनली टेक वाले खुद फिगर आउट कर रहे हैं, वो खुद नए लोग हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसा जैसे करके हमने बना लिया। लकीली फाइनली मेरे नवंबर 22, 2022 को फाइनली ऐप स्टोर पे ऐप लाइव हो गया मेरे बर्थडे के दिन। अरे वाह। सो लाइव हो गया। सबसे पहला अपॉइंटमेंट मैं ही बुक करके चले गया। मतलब पहले पूरा फ्लो तो देख लो, सब सही चल रहा है। पहला ब्रांड कौन सा था जो ऑनबोर्ड किया था? जूस इन मुंबई। यस, बट जूस सैलून सी लाइक इट इज अ बिग नेम इन इट्स इंडस्ट्री। तो जूस के साथ पहली मीटिंग कैसी रही थी? मतलब अब 3 लड़के हो, अच्छा तीनों के तीनों जाते हो ऑनबोर्डिंग के लिए? पहले दिन तो हम तीनों ही गए थे। सो मैं आपको पहला हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताओ। पहले दिन 3 लड़के हैं, अपना पहला सैलून ऑनबोर्ड करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम गए मान की मॉम के सैलून। उनको बोला आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, आप कुछ आइडिया दे दो, कुछ टिप दे दो कि कैसे बात करनी, क्या बात करनी है। उन्होंने कहा बस तुम पहले सैलून में घुस जाओ, इतना सोचो मत, तुम सब समझ जाओगे। तो वर्ली में ही एक ब्यूटी पार्लर ही आप बोल सकते हो, सैलून भी नहीं था इतना अच्छा। तीनों घुस गए हम बड़े कॉन्फिडेंस में। 2 मिनट में भगा दिया हमको। तुम्हारा तो तुमने बोला क्या था? अच्छा, जाके पिच क्या थी पहली पिच? अभी तक तो पिच कुछ है ही नहीं। तो जो जा रहे हो इम्प्रॉम्प्टू ही बात कर रहे हो, क्या बात की थी? सो पहली बात तो ये होती है कि आदमी को समझना चाहिए कि सामने वाले से बात कैसे करनी, हिंदी में करनी, इंग्लिश में करनी है। अब वो हम जिनके पास गए वहाँ पे हमको बात करनी चाहिए थी इंग्लिश में, अब हमने थोड़ी शुरू कर दी हिंदी में, क्यों फिगर आउट कर रहे हो। एंड वो था लेडीज ब्यूटी पार्लर। तो अब हम तो दरवाजा खोल के अंदर चल गए, पहले तो हमको बाहर भगा दिया। क्या बात करनी है। तो बाहर आए, हमने कहा कि वी आर मेकिंग दिस ऐप एंड आप रजिस्टर कर लो, हम आपको कस्टमर नहीं। उन्होंने कहा नो नॉट इंटरेस्टेड, गो करके हमको भगा दिया। तो हमारा कॉन्फिडेंस वही टूट गया। आई थिंक हर इंडियन की ना एक मेंटालिटी है कि कोई भी बंदा अगर तुम्हारा नॉक करके सामने से आ रहा है ना, सेल्समैन है, पहले तो हाँ सेल्समैन है, और पहले तो उसे रिजेक्ट कर दो। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू दैट पर्सन ब्रिंग्स टू द टेबल, करेक्ट, मना कर दो। और यही कोई बंदा फी चार्ज करनी शुरू कर देगा ना बहुत हेफ्टी, और बढ़िया इंस्टाग्राम प्रोफाइल पॉलिश कर दी, तो हर बंदा उसके भाग के जाएगा। नाउ यू हैव बिल्ट अ 100 करोड़ कंपनी। अब सोचो फाउंडर्स 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले जा रहे हैं किसी के सैलून में और वो बोल रहा है नहीं जाओ यहाँ से। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले रिजेक्ट किया था, अभी सामने से मैसेज करते हैं। सो आई थिंक दैट इज सक्सेस, राइट? अब एक मोटिवेशन तो आ ही जाती है उस चीज से। 100%। एंड इनफैक्ट वहां से निकल के हमने खुद सोचा कि लेट्स नॉट गेट डिमोटिवेटेड। सेकंड सैलून गए, पहले एक पाव भाजी खाई, थोड़ा पेट भर लेते, फिर दूसरे सैलून गए। तो फिर सोचा इस बार पार्लर नहीं, एक अच्छे ब्रांड में घुस जाते। हमने सोचा था पहले लोअर लेवल से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर हाई लेवल पे जाएंगे। मतलब छोटे को छोड़ो, सीधा बड़े में चलते। तो एक ब्रांड है बॉम्बे में, एनवी, अच्छा ब्रांड है। बट घुसे हम अंदर। लकीली वो दिन पे वहाँ की उनकी एक बिजनेस डेवलपमेंट हेड वहाँ पे आई हुई थी।
तो मैनेजर वॉज लकीली गुड, उसने कहा कि ठीक है आप इनसे मिल लीजिए, ये आपको हेल्प कर देंगे। हम बैठे उनके साथ मीटिंग रूम में मस्त, हमने उनको पीपीटी वगैरह दिखाया, वो खुश हो गई, बोली यस ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है, हम हमारा पूरा ब्रांड आपके साथ रजिस्टर करेगा। क्या बात है। तब हमने कहा बहुत, तब हमको बहुत कॉन्फिडेंस आया, बोला छोटो को छोड़ो, सब बड़े ब्रांड के साथ हम पहले काम करते हैं। हाँ। बाहर आए और अब तो एक नाम भी आ गया ना दिखाने के लिए कि अरे ये भी हमारे पार्टनर है। एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री में वो बहुत हेल्प करता है कि आपके पास एक ब्रांड आ गया तो बाकी सारे फॉलो ऑन करेंगे। मुझे ये लगता है कि एक बड़े नाम के साथ जुड़ जाओ ना, उसके बाद पीपल फॉलो। अभी कैसा है कि अगर तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है कि ये हमारा पोर्टफोलियो है, सक्सेस स्टोरी चाहिए दिखाने के लिए। सक्सेस स्टोरी चाहिए, और पहली सक्सेस स्टोरी तुम्हें मिल गई वहां पे। बट एक फन फैक्ट बताऊं, हाँ। आज तक एनवी हमारे साथ काम नहीं कर रहा है। क्यों? बस वो फिलहाल सोच ही रहे हैं, आज तक कनेक्ट हुए ही नहीं, ऑनबोर्ड हुए ही नहीं। कनेक्ट हो गए, बस सोच रहे हैं कब काम करना है। अरे बताओ यार। अभी बाकी पूरी इंडस्ट्री आ चुकी है, बस बट वो चलो बाकी है। एनवी के नाम से 100 कितने, आज 1600 पार्टनर है ना तुम्हारे। नहीं यार, अभी 2000 पार हो गए। या तुम अभी एपिसोड एयर किया तुमने 1600 से 2000, किस स्पीड पे बढ़ा रहे हो कंपनी? बस चल रहे हैं अभी भाई तो जोश। ये कौन सा पूजा पाठ चल रहा है, मुझे भी बताओ। वही है, जैसे ब्रांड आपने कहा ना कि बड़ा ब्रांड आ जाए। अभी रिसेंट में अभी हमने ऑनबोर्ड किया लैक्मे। हाँ। लैक्मे के इंडिया में 450 सैलून्स। 450 बढ़ गए, वो 2000 के ऊपर चला गया नंबर। एग्जैक्टली। अरे लवली। अच्छा तो फिर फर्स्ट ब्रांड एक्चुअल में कौन सा ऑनबोर्ड हुआ? एनवी हुआ नहीं, वो ब्यूटी पार्लर हुआ नहीं। करेक्ट। Then which was the first वहां brand? से लेके हम गए उसको जूस। अच्छा फिर तुम जूस गए। यस, अब जूस में एनवी था हाँ। एंड मान की मॉम का बीब्लेंड था। इवन दो बीब्लेंड इज अ कंपनी, यू नो, सब परमिशन Yeah. लगता है, बट हमने स्टिकर लगा दिया था बीब्लेंड काम कर रहा है। तो थोड़ा बहुत वो करना भी पड़ता है। एंड इवेंचुअली ऑफकोर्स बीब्लेंड आ भी गया, बट हमने 2 नाम लगाने शुरू कर दिए कि ये दोनों ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी आप भी आ जाओ। तो तीसरा ऑफकोर्स बोलेगा हाँ भाई मैं भी आ फिर तो भेड़चाल चालू हो जाती है ना। हर बंदा कॉम्पिटिटर को देख के, पॉपुलर बंदे को देख के पीछे दे स्टार्ट फॉलोइंग द सेम थिंग। नहीं तो आप बोट मिस कर लोगे। राइट। सो वो आ गए एंड ये लकीली वाज अ फ्रेंचाइजी। अब ये फ्रेंचाइजी के थे 3 सैलून्स, जूस 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 तीनों आ गए हमारे पास। अब क्योंकि ये ब्रांड था, उनके बाजू वाले भी आना शुरू हो गए। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो इनिशियल है ठीक है, अब इनकी एक पिच बोलते होगे। करेक्ट। अब एक इनफॉर्मल बात भी होती होगी। अब मैं भी आई ओन अ चेन ऑफ सैलून्स एज यू नो, यस। एंड हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं ठीक है, ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे। बट आई विल टेल यू माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद योर कंपनी। सो मान केम टू मी वेरी इनिशियल स्टेज ठीक है। एक दो बार इसने मीटिंग के लिए मेरे से ट्राई किया होगा, एंड ऑब्वियसली मतलब यार सबसे नहीं मिल सकते तुम, क्योंकि ऐसे तो दिन में 10 लोग 10 अलग चीज बेचने आ रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बट तुम नहीं कर सकते क्योंकि अपने भी काम करने हैं। तो मेरे पास ना सेकंड टाइम या थर्ड टाइम मेरी मैनेजर का कॉल है, सर एक लड़का है एंड ही इज बीन फॉलोइंग, बार-बार आता है मीटिंग, बार-बार आता है, आपसे मिलना चाहता है एक बार। मैं कहा हाँ भेजो, मैं बात करता हूँ। एंड मान आया मेरे पास, एंड मान मेरे को अपनी पूरी ये समझा रहा है कि लूजो में ऐसे हम आपसे मेंबरशिप ले लेंगे और आगे हम ऐसे कस्टमर्स को डिस्काउंट काट देंगे। मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैंने कहा फिर कोई बेचने आया है, अभी प्लेटफॉर्म फी बता देगा और फिर मैं इसको बोलूंगा आई लेट यू नो अबाउट इट, टीम से बात करके बताऊंगा और इसकी बात खत्म कर देंगे। मान ने मेरे सामने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के, डेबिट कार्ड जो भी कंपनी का, रख दिया सामने। कह रहा है सर आप कार्ड मशीन मंगवाओ और मैं स्वाइप करके आपको पैसे दे जाता हूँ। Exactly. भाई हिस्ट्री में पहली बार Yes. कोई सैलून वालों को ना पैसे देने आया सामने से। हर कोई मांगने आता है। और मैंने कहा आर यू श्योर? कह रहा है यस सर। मैंने कहा जीएसटी लगती है इस पे? कह रहा सर प्लस करके अमाउंट बता दो, स्वाइप कर लो। यार क्या कॉन्फिडेंट लड़का है 22 साल का। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। I think this was 2021 or something like that. 2023 होगा ये, कि 2022 एंड में हमने जैसे इन्वेस्टमेंट आ गया ना, तब ये जोश आ गया। तो फिर 23 का रहा होगा, मतलब इनिशियल मुझे आ रहा था, लूजो का टाइम था। And then we started onboarding them. अब तो I think more than 40 outlets are attached with you guys. But lovely, I think we also get a lot of leads from Luzo. तो इसमें कोई ऐसे जो तुमने स्ट्रगल्स फेस किए? अच्छा पहले स्ट्रगल से पहले, अभी तक तो तुम किसी को पैसे दे नहीं रहे थे। अब जैसे तुम बता रहे हो 23 से तुमने जैसे अपफ्रंट मेंबरशिप के लिए पैसे देने शुरू किए, ये आइडिया किसका था? बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, यू नो, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा कोई मॉडल था नहीं। Right. हमने सोचा बस लिस्ट कर देंगे एंड देखेंगे पैसा कैसे बनाना है। सो जैसे मैंने बताया हमने जूस के साथ काम करना शुरू किया, एंड जूस की ओनर ने ना एक नया फ्रेंचाइजी वापस खोला था, एंड क्योंकि नया सैलून था उसने कहा कि मैं आपको 40% ऑफ दूंगी इन जनरल। तो हमने ऐप पे अपलोड कर दिया कि जो कस्टमर हमारे ऐप के थ्रू बुक करके आएगा उसको 40% मिलेगा। सो हाँ, जो कोफाउंडर है निखिल, उसका भाई बुक करके गया सैलून में, एंड मैनेजर ने उसको एक मेंबरशिप बेचना चाहिए कि सर आप एक काम करो, आप 10,000 रुपये दे दो, आपको मैं 12,000 रुपये की सर्विस दे दूंगा। तो कन्विंस हो गया, उसने खरीद ली, फ्री अच्छा मिल रहा है मेंबरशिप। घर आया, उसने निखिल को पूछा कि यार मैंने मेंबरशिप खरीदी, इसमें तुमको कुछ कमीशन कट कुछ मिलेगा कि नहीं?
निखिल बोला नहीं यार, हमको तो फिलहाल तो कुछ मिलता नहीं है। फिर निखिल ने मुझे फ़ोन किया, यार मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, ये मतलब हमको तो कुछ मिला नहीं इसमें, हम क्या कर सकते हैं इसमें। फिर उसने सोचा एंड फिर उसने मुझे रात को फिर से फ़ोन किया कि उसने बोला कि यार दवे देख, अगर हम ये मेंबरशिप खरीद ले, हम 10,000 देंगे उसको, वो हमको 12,000 की सर्विस देगा। दे देगा। अब हम कस्टमर को बोलेंगे एक काम करो, तुम ये 12,000 की सर्विस 11,000 में ले लो। कस्टमर जिसको मेंबरशिप के बारे में पता ही नहीं, वो खुशी खुशी ले लेगा। हमने खरीदी थी 10 में, 11 में बेच दी, सलॉन 1,000 रुपए बन गया। 1,000 रुपये बन गए। राइट। हमने कहा ये सेंस तो लग रहा है। फिर हमने सोचा कि 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे? हाँ, तो वो तो मम्मी से ही मांगने थे और देगा ही कौन, कि कॉलेज टाइम में सेविंग भी कहाँ ही हो जाती है। तो मम्मी को बोला प्लीज दे दो, एंड मम्मी वाज वेरी सपोर्टिव। बट एक बात बताओ ना, तुम तो अब तक कितने पार्टनर्स ऑनबोर्ड कर चुके थे अब तक? उस टाइम जब ये वाली कॉन्वर्सेशन हाँ, सो जब सबके डिटेल आ गए थे ना, तो ऐसे 50 एक के तो डिटेल आ गए थे। बट यार 50 के डिटेल 10,000 के हिसाब से भी लगाओगे तो फिर 5 लाख रुपए तो वही इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी तुम्हें। इसलिए तो सबको नहीं दिए ना, पहले एक को ही दी। अच्छा, एक ही को दिया हो 10,000 लेके। ओके। तो उनके पास गए हमने, एंड हमने उनको पिच किया कि हम ये करने वाले हैं, आप मेंबरशिप बेच रहे हो, हम आपसे मेंबरशिप खरीदेंगे, तो आप चलेगा ना आपको? तो उन्होंने कहा मुझे बस पैसे से मतलब है, आप खरीदो और बेचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। हमने कहा चलो ये तो अच्छी बात है। तो हमने पेमेंट कर दी, ऐप पे प्रमोट कर दिया। अब वो 40% ऑफ का ऑफर खत्म हो चुका था, बट हमने ऐप पे लगा के रखा आपको फिर भी चलो 20% ऑफ मिलने वाला है। राइट। कस्टमर बुक करके जा रहे थे, हमारे थ्रू पे कर रहे थे। अब तब हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं था, कस्टमर सीधा कैश सैलून में पे करता था, एंड वो हमारे मेंबरशिप से कट करते थे। तो और बड़ी दिक्कत है। अब दिक्कत तो थी, बट कुछ शुरुआत तो हो गई। पहला कस्टमर, एक बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया, समझ आना शुरू हो गया कि हाँ भाई ये 10,000 की चीज 11 में बिक रही है, इसका धंधा हो सकता है, इसका बिजनेस बन सकता है। राइट। तो ये एक सैलून के साथ शुरू हो गया। फिर उसके सारे फ्रेंचाइजीज, उसके 4 आउटलेट हो चुके थे, अब चारों में हमने शुरू कर दिया, चलना चालू हो गया। जैसे ही एक मेंबरशिप खत्म हुई, हमने सोचा अभी थोड़ा बड़ा लेते, मार्जिन बड़ा हो जाएगा। तब हम सीखे नेगोशिएट करना, कि 10 का लिया था 20 का लेंगे, पर अब 12 के जगह 25 लेंगे। तब हमने अमाउंट बढ़ाया, मार्जिन बढ़ गया। राइट। तब और कस्टमर्स को प्रमोट करना शुरू किया। एंड क्या है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में अभी, क्योंकि हम जहाँ एरिया में रहते थे वहीं पे प्रमोट करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली फाइनली स्टार्टेड यूजिंग, कि चलो ठीक है, बेनिफिट्स तो है, क्योंकि जब तक जिसका बेनिफिट नहीं है, आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली यूज़ करने वाला नहीं है। राइट। तो फाइनली दे स्टार्टेड सीइंग वैल्यू, कि चलो ठीक है, कुछ तो फ़ायदा होगा। फिर एरिया में दूसरे सैलून के पास गए, उसको भी ये 10 का, हमने उससे सीधा 15 मांगा। आर यू गाइस गुजरातीज बाय एनी चांस? सो अभी हमारा बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ। मैं गुजराती और बाकी दोनों सिंधी है। बस तो बिल्कुल गुजराती सिंधी ऐसे बेस्ट ऑफ द बिजनेस सेंस वाले लोग मेरे को लग रहा है एक साथ बैठ गए, नेगोशिएट कर करके खत्म कर दो सबका वो मैक्सिमम निकल जाए हर चीज से। वो तो हर आई थिंक गुजरातीज आर द बेस्ट नेगोशिएटर्स एनी डे। आई गॉट सम फ्रेंड्स हु आर गुजरातीज, जब कभी बार्गेन भी करनी होती है कोई चीज, तो भाई यू वांट द राइट थिंग एट द राइट वैल्यू, यू गो टू अ गुजराती। वो तो धंधे का उसूल ही है, धंधे का उसूल है 100%। सो ये हमने सैलून्स के साथ स्टार्ट करना शुरू किया। फिर सोचा कि यार अब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। हम कब तक ये 5-10 हज़ार 15 हज़ार, कि हम तब हमारा महीने का शायद पूरा बिजनेस होगा शायद 10,000 रुपये का। अच्छा, बस इतना ही था। कितना ही कर लोगे? This is we're talking about 2023 नहीं 2022। ओके। ये बिफोर इन्वेस्टमेंट किया था, कि जस्ट ऐप लॉन्च हुआ था। फ्रेंड्स एंड फैमिली में हम बस व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू स्प्रेड आउट कर रहे थे, हर किसी को बता रहे थे यूज़ करो। फिर हम वेट करते थे, आज एक अपॉइंटमेंट आई, ये कैंसिल हो गई, इसका पेमेंट आ गया। फ्रेंड्स एंड फैमिली इनिशियली सपोर्ट तो कर देती है, बट जो मासेस से चाहिए होता है ना, वो फ्रेंड्स और फैमिली पूरी नहीं कर सकती। 100%। एक बार तो पब्लिक चालू करे, डाउनलोड करना, यूज करे, एंड आई थिंक आफ्टर दैट वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स यू द बेस्ट। 100। एंड आज भी हमारे वर्ड ऑफ माउथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने किया यार कितना, तुम्हें पता है कितने अपॉइंटमेंट्स दिलाया मैंने तुम्हें। थैंक यू सो मच। सो उसके बाद हमने सोचा कि अब इसको बड़ा बनाना है। अब बड़ा तो हमारे कुछ पैसों से होगा नहीं, एंड अब कोविड खुल चुका था, मम्मी कितना फंड कर देंगी, मम्मी कितना फंड करेंगे, एंड अब लॉकडाउन भी खुल चुका था। अब तो कॉलेज जाने का टाइम आ गया, बिकॉज़ आई वाज स्टिल इन कॉलेज। तो अब सोचा कि इन्वेस्टर रीच आउट करना पड़ेगा। राइट। अब धंधा भी चलाने के लिए आपको पैसे तो लगते हैं, वेंडर ऑनबोर्ड करने हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको अब ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगेंगे, उनको देने के लिए पैसे लगेंगे, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तो मैंने एक इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर लिया साइड में। सो
That was just to fund your business expenses. yes. Okay. And बाकी को founders क्या कर रहे थे इस टाइम पे? So Man was working with his mom in the salon. Okay. And side by side Luzo के ऊपर काम कर रहा था. And Nikhil was working at Deloitte. Oh. Because उसने तो सबसे बढ़िया सैलरी तो इसके पास आ रही थी. बहुत अच्छी सैलरी थी. तो लगा रहा था ना पैसे. तो अब हर किसी को अपने इक्वल लगाने पड़ते हैं, बस कभी कोई कम कभी कोई ज्यादा लगाता है. Right. बट उसका क्या ऑफिस सर्विस था, तो वो वहां से ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता था. True, very true. तो साइड बाय साइड आइडियाज ये वो करते रहे थे. तो इंटर्नशिप चालू किया एंड फिर बाद में ये काम करते थे. एंड जैसे लगा कि अब इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इंटर्नशिप में एक्चुअली मुझे ये सीखने मिल गया. एक तो सेल्स का रोल मुझे मिला था, तो थोड़ा बहुत सेल्स में वहाँ से सीखा. एंड उसके अलावा वो भी फंड रेज कर रहे थे, तो उनके लिए इन्वेस्टर रीच आउट करते करते मैंने अपने लिए भी कर ली. Oh wow. तो लकीली वी रीच्ड आउट आवर फर्स्ट इन्वेस्टर, दैट वाज 100x VC. Right. एंड जैसे ही इंटर्नशिप खत्म हुई, उनका मैसेज आ गया कि वी वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग विथ यू. तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, now since we are getting to the investor वाला point, so a lot of people who watch the podcast, आजकल देखो भाई सारे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है. हर बंदा चाहे छोटा चाहे बड़ा एक स्टार्टअप खोल के बैठा है. एंड हर स्टार्टअप में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत फैसिनेटेड हैं फंडिंग के वर्ड से. फंडिंग आएगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. अभी कैसा है ना, सबने देखा है शार्क टैंक, ठीक है. अब तो हमने तुम्हें भी शार्क टैंक पे देख ही लिया. बट आई फील दैट फंडिंग, लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि फंडिंग तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी कर देता है, राइट. एंड चलो तुमने फंडिंग वाले उस पर तुमने रीच आउट किया, अभी हम उसका भी तुमसे प्रोसेस पूछेंगे, क्योंकि आई थिंक दैट द ऑडियंस शुड नो इफ समवन वांट्स टू रीच आउट टू अ VC एंड इन्वेस्टर, सो व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. अब तुम्हें VC ने बुलाया फंडिंग राउंड के लिए. अब एग्जैक्टली उनके साथ क्या कॉन्वर्सेशन रही एंड कितना टाइम लगा, अगर तुम एकदम ट्रांसपेरेंटली बता दो, बिकॉज स्केल अप स्टोरी इज ऑल अबाउट रियलिटी. हमें यहाँ पे एक्चुअल चीजें पुट करनी है कि एक्चुअली कैसे धंधा बनाया, एक्चुअली कहाँ से फंडिंग आई, ताकि कोई तुम्हारा ब्लूप्रिंट रेप्लिकेट करके अगर कल को चाहे तो फंडिंग उठा सके. 100%. सो पहली बात तो इन्वेस्टर्स को रीच आउट कैसे करते हैं. आज की तब तो ChatGPT क्लाउड था भी नहीं, अब तो बहुत ईजी हो गया है. अब तो आप क्लाउड को पूछोगे कि दिस इज माई बिजनेस प्लान एंड आई वॉन्ट टू रीच आउट टू रेलिवेंट इन्वेस्टर्स एंड VCs, वही आपको लिस्ट दे देगा. फिर वही आपको ईमेल भी बना के दे देगा और वही आपको ईमेल आईडी निकाल के भी दे देगा. अदरवाइज सारा होमवर्क क्लाउड और जितने भी AIs हैं उन सब ने आपका कर दिया एंड यू हैव अ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. करेक्ट. वो ट्रैकर भी बनाएगा आपके लिए. परफेक्ट. तो अब आपने सिर्फ ये इन्वेस्ट, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द VCs के अगर आप पेज पे जाओगे, ऑन देयर वेबसाइट, तो आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा. ओके. पिच टू अस का एक फॉर्म मिलेगा. आपको बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी. आपका बिजनेस प्लान क्या है, आपके फाउंडर्स कौन है, क्या आइडिया है, कुछ अच्छा, पिच बहुत डेक लोग है. इससे भी डर जाते हैं अनुरव कि आज हम यहाँ पे अपना बिजनेस प्लान बता देंगे, क्या पता ये कॉपी करके इनको अच्छा लग गया तो ये खुद का बना दे. 100%. एंड ये बिगेस्ट मिथ है. मैं तो ये सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो आप किसी को बता दो और वो जाके ये धंधा कर ले. बिकॉज जो पैशन से आप आइडिया के बारे में सोचते हो एंड आप जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हो ना, वो शायद दूसरे ना कर सके. राइट. एंड आई नो कि पीपल हैव दिस थॉट बिकॉज ऑफ क्योंकि उन्होंने शायद फेसबुक के बारे में सुना हो या यार ये थॉट पता है मेरे दिमाग में भी था इनिशियली. मतलब मैं ऐसे ही लोगों पर ब्लेम डालूं, मेरे भी दिमाग में था. मैंने स्टार्टेड माय कंपनी 100%. तो मैंने सोचा कि प्री सीड उठाएंगे, सीड इन्वेस्टमेंट उठाएंगे. बस मैं कहा इनको अपना साला आइडिया बता दिया ना, ये लोग कल को खुद का धंधा खड़ा कर लेंगे, फिर मेरे को क्या मिलेगा. करेक्ट. मैंने कभी किसी को आइडिया बताया ही नहीं. जब मैंने खोल लिया, एक लेवल तक पहुंच गया, फिर लगा कि फंडिंग उठाते हैं, बट टचवुड लाइक वी हैव बूटस्ट्रैप टिल नाउ. एंड अब हम जैसे सोच भी रहे हैं कैसे फंडिंग का. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ फियर ऑलवेज स्टेड इन माय माइंड एट दैट टाइम टिल आई वाज नॉट एजुकेटेड इनफ, और आई डिड नॉट, एजुकेटेड इज द रॉन्ग वर्ड टू गो फॉर इट. बट जब तक मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, yes. तो ठीक है, तुमने VC की वेबसाइट पे गए, तुमने अप्लाई नाउ कर दिया. सो दे आस्क यू फॉर योर बिजनेस प्लान आल्सो. बिजनेस प्लान क्या आप का प्लान है, कौन आपके फाउंडर्स है, पिच डेक दो. पिच डेक कौन बना रहा था? पिच डेक मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अगर एक और PPT बनानी पड़ रही है. हाँ, क्योंकि इंटर्नशिप में मैं उनके लिए भी बना रहा था ना, तो मुझे हल्का आइडिया था कैसे बनानी है, क्या बनानी है, क्या डालना है. आजकल तो पिच डेक भी ChatGPT बना लेता है. ठीक है. सो अगेन ये सब बेसिक्स बना लिए, अप्लाई कर दिया एंड उनसे आ गया मैं ईमेल की लेट्स गेट ऑन अ कॉल. फिर कॉल पे गए. सो दे हैड ऑल आई थिंक 4 or 5 राउंड्स ऑफ डिस्कशन. तो पहले राउंड पे उन्होंने बेसिक पूछा आपके हमारे बारे में कि हम क्या करते हैं, क्या प्लान है, क्यों किया, क्या करना चाहते हो, क्या विजन है, एक्सेट्रा वगैरह.
वो किया, फिर उसके एक हफ्ते बाद फिर से ही मिला, एक और कॉल करते हैं। अब पहले कॉल पे एक बंदा था, दूसरे कॉल पे 2 बंदे आ गए, उन्होंने और डिटेल्स में पूछा। तो जितना हो सके आपको ग्रिल करने की कोशिश करते कि कहाँ पे आप फंबल कर जाओ, कितनी आपको क्लैरिटी है अपने बिजनेस के बारे में। वो भी पैसे लगा रहे हैं तो मुझे लगता है दे शुड आल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ भाई धंधे के बारे में पूरा पैशन है, नॉलेज है, और फिर पैसे मांग रहे हैं हमसे। करेक्ट, बिकॉज ये क्या है ना, ये जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग आइडिया में नहीं आप पे पैसे लगा रहे, राइट। बिकॉज वो स्टेज पे ना आपके पास कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है ना आपने कोई रेवेन्यू खड़ा कर दिया है, ना मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉप कंपनीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, स्लाइटली ओल्डर फाउंडर्स, या आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद एक्सेट्रा। अब हम तो कुछ नहीं थे। अब इन लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल है कि भाई मेरे पास विजन है, तो मैं अपनी विजन कैसे समझाऊं। इनफैक्ट इवन टुडे, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट वी हैड अ VC जिसका फीडबैक उन्होंने दूसरे के साथ शेयर किया था, जो हमको मिल गया कि द फाउंडर्स आर नॉट फ्रॉम द टॉप लीग कॉलेजेस, वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर रिजेक्शंस। सो ये आज भी हमें सुनने मिलता है, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑल इन्वेस्टर्स आर द सेम, राइट। सो बट मेरे को ऐसा लगता है यार कि तुम्हारी डिग्री और तुमने कहाँ से डिग्री की है मैटर करती ही नहीं है। इंडिया में, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आई थिंक लोगों ने स्क्रैच से धंधे बनाए हैं एंड हजारों करोड़ की कंपनीज बनाई है, और कौन, आई फील वंस यू मेड इट, तुम्हारी डिग्री कोई नहीं देख रहा, तुम कहाँ से पढ़े, तुम नहीं पढ़े, तुम क्या करते थे, ना तुम्हारे पास्ट में कोई जा रहा है, बिकॉज देन इट बिकम्स अ सक्सेस स्टोरी। 100%। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जब तुम बन गए तो ये सारी सक्सेस स्टोरी है, और अगर नहीं बने तो तुम बेवकूफ हो। In fact, just to share with you, very recently, just last month, I had gone to an university, Chitkar University, Punjab Chandigarh side, it's huge. वहाँ पे I had given a lecture to MBA students on how to start your business. तो मतलब I don't think degree is too relevant. Of course आपको help हो जाती है, मतलब इन्वेस्टर साइड पे तो मैं आज भी मानता हूँ, इफ यू आर अ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी IIT, IIM और एनी आईवी लीग कॉलेज करके मिल रही है तुम्हें इन्वेस्टमेंट आपको, एंड मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स है ऑलरेडी इन्होंने इतनी मेहनत की वहां पहुंचने के लिए, तो ये थोड़ा डिजर्व भी करते हैं कि यार इनको एक थोड़ा पुश पहले से मिल जाए। बिकॉज अभी आप ही सोचो, अगर आपको किसी पे पैसे लगाने हैं आप किसी BCom ग्रेजुएट पे लगाओ या IIT बॉम्बे ग्रेजुएट पे लगाओ। सो मैं तो BCom वाले पे लगाऊंगा। मुझे पता है ना ये मेहनत करके प्रूफ करने के लिए अपने आप को वहां पहुंच जाएगा। IIM वाला क्या, IIT वाला क्या, अपने दिमाग में ऑलरेडी इतना चढ़ा हुआ है कि ब्रो आई एम द बेस्ट, मुझे सब कुछ पता है। और जो BCom वाला है ना, वो आज भी सीखने के लिए तैयार है। वो तो भूख ज्यादा होती है, भूख ज्यादा चाहिए यार। आई फील इन बिजनेस यू शुड हायर पैशनेट पीपल, एंड देखो स्किल भी ना ऐसी चीजें सिखाई जा सकती है कहीं ना कहीं। भूख नहीं ला सकते तुम किसी के अंदर। अगर एक बंदा घड़ी देख के काम करने वाला है ना, 9 to 5 काम करूंगा, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मेरी ये मैटर करता है, वो मैटर करता है, भाई उस पे फंडिंग करके कोई फायदा नहीं है। ये बंदा शायद जो 5 साल में काम करेगा ना, वो एक एक्स्ट्रा भूख वाला बंदा 1 साल में करके निपटा देगा। 100%। इनफैक्ट बिकॉज आपने ये बात की, आई जस्ट रिमेम्बर्ड, सो जब कोविड का जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था ना, so Luzo was not the first business we did. Okay. तब निखिल और हमने एक और बिजनेस शुरू किया था. It went by the name And Books. And Books. Yes. So the plan was कि अब लॉकडाउन लग गया था, बट एग्जाम्स नहीं रुकी थी, एग्जाम्स शिफ्ट हो गई टू ऑनलाइन. Right. अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेजेस केम फ्रॉम आउट स्टेशन. ओके. अब इनको वहाँ बुक्स मिलनी नहीं थी. हाँ, एग्जैक्टली. एग्जाम के लिए तो पढ़ना था. राइट. भले लोग ऑनलाइन कॉपी कर रहे थे, बट कॉपी करने के लिए भी तो बुक्स चाहिए. बिल्कुल. तो अब मैंने सोचा बुक्स तो चाहिए, क्योंकि लोग ग्रुप पे पूछ रहे थे. तो एसेंशियल शॉप्स में स्टेशनरीज वर बुक स्टोर्स आर ओपन. तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आपके पास सारी बुक्स है, एक काम करो मैं आपको ऑर्डर ला के दूंगा, आप मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो. उसने कहा ठीक है. तो हमने अनदर वेबसाइट कॉल्ड दुकान करके, हमने एक फ्री वेबसाइट देते हैं आपको, हमने बना ली, उसके ऊपर बुक्स अपलोड कर दिया और वेबसाइट कॉलेज ग्रुप पे डाल दिया. बोला जिसको बुक्स चाहिए आप मंगा लो. वाह. वेबसाइट लाइव गई, अगले दिन सुबह उठे देखा 10 ऑर्डर आ चुके थे. सब किसी को बुक्स तो चाहिए. So you were not purchasing, आप बस उनको लिंक कर रहे थे. Yes. So this was also kind of drop shipping only, right? 100%. बट इस बार अलीबाबा नहीं इन्वॉल्व है, इस बार इंडियन ड्रॉप शिपिंग करी है. अच्छा. So लोगों ने नाम क्या था वेबसाइट का? andbooks.com. andbooks.com. ओके. अगले दिन सुबह 10 ऑर्डर आ गए. Yes. बट इसका पेमेंट गेटवे कौन लगा रहा था बैठ के उस टाइम? सब वेबसाइट पे रेडी मिलता है आपको.
अच्छा, यस. तो ये वेबसाइट कैसे बनाई और कितने टाइम में बनाई? So again, you know, so Shopify is foreign version. आज तो Shopify को सब जानते हैं. राइट, दुकान is Indian version of Shopify. ओके, सस्ता है सो ठीक है. एंड काम वही करता है. अभी मैंने एक वेबसाइट बनानी है, आज कुछ प्रोडक्ट बेचना है. Yes. तो मैं दुकान.com पे गया और उसके बाद कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में एक नई वेबसाइट बनाने में? Only 1-1.5 घंटे में आप रेडी हो. You're good to launch. अच्छा, ओके, पेमेंट गेटवे वगैरह सब लग चुका सब है? रेडी है. ओ लवली. एंड इनफैक्ट अभी तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया. अभी तो आपको वो डिलीवरी भी उसी के अंदर है. मतलब हमारे टाइम पे तो हमको शिप रॉकेट अलग से यूज करना पड़ता था फॉर डिलीवरी. राइट, बट अभी तो उनके अंदर ऑल इन सब कुछ ही बना दिया है उन्होंने. सो दैट्स ग्रेट. सो एनीबडी जिसको बिजनेस लॉन्च करना है ऑनलाइन ई कॉमर्स, इट्स वेरी इजी टू लॉन्च इन टुडेस टाइम. गॉट इट. अच्छा, दुकान इस पे बना दिया, वेबसाइट डाल दिया, बुक्स हो गया, अपलोड कर दिए. अगले दिन ऑर्डर आ गया. क्योंकि मार्केटिंग कुछ करनी नहीं थी, कॉलेज स्टूडेंट को पहुंचाना था, तो हम ग्रुप्स में खुद ही थे. राइट. लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया. अगले दिन मैं स्टेशनरी वाले के पास गया, उसको बोला इतनी बुक्स चाहिए. उसके पास उतना स्टॉक भी नहीं था, उसने थोड़ी दे दी, कहा कि थोड़ी शाम में आएंगी. तो बस उठाई. अब शिप रॉकेट कर में तब पता नहीं, मतलब पता था, बट अगेन यू नो, जब एक्साइटमेंट होती ना, आप बोलते हो कि मैं फास्ट शिपिंग करूंगा. अब शिप रॉकेट अगर आप सुबह 11 के बाद प्लेस करो तो वो अगले दिन आता है. अच्छा. मैंने कहा मुझे तो आज ही भेजनी है. तो मैं गया पोस्ट ऑफिस. तब मैंने पहले बार चक्कर काटे इंडियन पोस्ट ऑफिस के, और पता चला कि कितना डिफिकल्ट होता है उनका पैकेजिंग सिस्टम. राइट. वो आप बस थैली में आके दो, पैकेजिंग नहीं करेंगे, उनका एक प्रोसेस होता है. तो मैंने ली, फिर गया, एनवेलप ढूंढा, एनवेलप में प्रॉपर सेलो टेप लगा के 10 सेलो टेप लगा के पैक किए, नाम वाम लगाया, लेबल चिपकाया, दिया उनको, एंड फिर शिप किया. एंड अब बात ऐसी थी कि वो फैलता भी बहुत फास्ट है ये आपका, यू नो, बिकॉज बुक्स तो एग्जाम टाइम में सबको चाहिए थी. मैंने बुक्स खरीद ली, सुबह जाके शिप कर दी. अब और ऑर्डर आ गए, इसका फोन आ गया, मैं और बुक्स भी लेके आया. तो नॉन स्टॉप में बैक एंड फोर्थ कर रहा था. इसमें कितने ऑर्डर आ गए अब? आई थिंक पहले दिन शायद कुछ 15-20 ऑर्डर आ चुके थे. एंड और तुम्हारा बेसिकली कट क्या था इसमें? तुम एमआरपी से ऊपर बेच रहे थे बुक्स? नहीं, हम एमआरपी से डिस्काउंट में दे रहे थे. इनफैक्ट बिकॉज आवर प्रोपोजिशन वाज प्लेन एंड सिंपल, आप घर बैठे बैठे बुक्स की डिलीवरी लो एट अ डिस्काउंट. बट फिर तुम कैसे पैसे कमाते हैं इसमें? बिजनेस तो मॉडल क्या था? अभी अगर समझो बुक्स है 100 रुपए की, अगेन मॉडल वाज सेम. हाँ. हमको मिल रही थी 90 में, हम बेच रहे थे 95 में. स्टार्टिंग से बिजनेस प्लान वही Trading वाला था, model. बस चीजें चेंज होती गई है. यस. ओके. तो ये कितना टाइम चला और कितने पैसे बना लिए सो इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 1-1.5 साल आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 साल चल गया. बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जब हम दोनों कर रहे थे, बट वी हैड टू लीव वन. बिकॉज जब इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर वाज नॉट गोइंग टू अलाउ 2 बिजनेसेस. राइट. तब हमने एक एंड बुक्स को बंद कर दिया था. बट एंड बुक्स उस टाइम पे क्या कमा के दे रहा था? तो मैंने प्रॉफिट तब नहीं हमने होगा ऑलमोस्ट कुछ 2 साल में हमने ऑलमोस्ट 20 लाख का धंधा कर लिया था. और क्या मार्जिन था? मार्जिन इसमें बहुत कम था, हार्डली हमको कुछ 4-5% ही छूटता था. बट दैट वाज इनफ टू फंड आवर कॉलेज लाइफ. पॉकेट मनी चल रही थी. यस. खर्चा घर से लेना बंद कर, जैसे कोविड लगा घर से खर्चा बंद हो चुका था, ऐसे ही पैसे निकल रहे थे. सो एंड बुक्स बहुत अच्छा चला. बिकॉज बट यार सी, एंड बुक्स वाज योर फर्स्ट बेबी, तो बुरा तो लगता ही है कंपनी शट करने में. वो डेफिनेटली बहुत बुरा लगा, बट यू हैव टू. बट ऐसा दिमाग में आया नहीं क्या इसको साइड बाय साइड चलाते रहेंगे, कोई और बंदा ले आते ऑटो पायलट पे डाल इनफैक्ट देंगे? मैंने मेरे छोटे भाई को बोला कि यू नो तू चला, बट वो बहुत ही ज्यादा यंग था तो वो हो नहीं पाया, तो वी हैड टू शट इट डाउन. ओके. बट काफी अच्छा चल रहा था. इनफैक्ट वी वांटेड टू ग्रो दिस इनटू लॉट मोर. काफी कुछ सोचा भी था, बट अगेन यू नो लूजो थॉट वाज कि ये और ज्यादा बड़ा बन सकता है. बन गया. आई थिंक यू चोज द राइट डायरेक्शन. 100%. सो एंड बुक्स हमको बंद करना पड़ा, बट इट वाज अ वंडरफुल बिजनेस. हम 2 लोग और एक डिलीवरी पार्टनर, हम 3 लोगों ने मिलकर धंधा बनाया. डे 1 से प्रॉफिटेबल, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मार्केटिंग. ये मतलब आज भी मैं चाहूँ कि मतलब आई होप, आई विश कि ये बिजनेस कोई करे. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, बट या बहुत होप स्कोप है. अच्छा, मैं एक बात बताओ. सो जनरली व्हेन यू हैव बिल्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, एंड बुक्स वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस, ग्रीन में था, प्रॉफिट बन रहा है, Yes. से लेकर तुम लूजो में आए, ठीक है, एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन. Yes. अब एंड बुक्स में पहचान हो गई, लोग जानते हैं, बिजनेस आ रहा है. लूजो में फिर जाओ, लोगों को कन्विंस करो, फील्ड पे जाओ, वही मगजमारी, धूप में, बारिश में. धूप में, बारिश में. बिकॉज आई हैव सीन यू गाइस ट्रैवल, किसी भी टाइम आ रहे हो, किसी भी टाइम मीटिंग्स हो रही हैं, तो कहीं वो नहीं लगा कि छोड़ यार, नहीं करना है सब, एंड बुक्स बढ़िया था, कुछ नया बना लेंगे, क्यों इतनी झंझट मारी करूँ, आई विल गो बैक टू माई लॉ, वहाँ कुछ कर लूंगा, एसी ऑफिस में बैठूंगा, नहीं इतनी सरदर्दी पालनी? कभी वो एक लोएस्ट पॉइंट हिट किया वेर इन यू थॉट कि नो आई वांट टू गिव अप, अब नहीं करना, लूजो, बंद करते हैं इसको, ऐसा कोई पॉइंट आया कंपनी में? तो ऐसे बहुत पॉइंट आते हैं कि मतलब एक खराब दिन आ जाए या एक खराब महीना आ जाए. मतलब काफी बार होता है, तो ऐसा लगता है कि यार शिट क्या कर दिया.
बट वही फायदा है आई थिंक टू स्टार्ट यंग. बट ऐसे कोई एक इंस्टेंस बताओ जहाँ पे तीनों फाउंडर्स में वो हो गया हो कि नहीं यार अभी बस हो गया, अभी नहीं करना. मतलब जब हमने शुरू किया था ना, जैसे मैंने आपको बताया 2022 अर्ली हमने शुरू कर दिया था. अब हमारी इन्वेस्टमेंट आई थी अक्टूबर एंड में. 10 महीने तक हम लोग राम भरोसे चल रहे थे कि बस ये महीने का 5-10 हज़ार का धंधा क्या ही धंधा है. अब इसके लिए आप अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते. एग्जैक्टली. आप फ्यूचर के ऊपर गिव अप नहीं कर सकते बिकॉज अगेन इंडियन सोसाइटी इज बिल्ट इन सच अ वे कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, जैसे निखिल को डेलॉयट में मिल गई थी, अब आपने गैप ले ली और तो इट्स एज गुड एज कि आपके लेवल वाले आगे बढ़ जाएंगे. वो एक इनसिक्योरिटी दिमाग में हमेशा होती है. एंड फॉर मी इट वॉज कि मैं ये साल अभी पास आउट हो रहा हूँ और अब मैंने काम नहीं किया तो ऑलरेडी प्रॉब्लम. बिकॉज लॉ में तो आप इंटर्नशिप से क्यों स्टार्ट करते हैं लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जल्दी काम शुरू करो, ज़्यादा करो, उतना बेटर है. तो वो भी हमारे प्रॉब्लम था. इट इज द सोसाइटल प्रेशर ऑल्सो 100%. अनुराग कि अरे बाकी सारे ये सब कर रहे हैं, क्या अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कुछ तो वेबसाइट बना रहा है, कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है. स्टार्ट आस्किंग योर पेरेंट्स अबाउट इट. किसी क्लोज ने तो मुझे बोला है कि ये क्या हजाम का धंधा कर रहा है. हजाम का धंधा है. माय गॉड. तो वो सब भी बहुत सुनने मिलता है. तो क्रिटिसिज्म आ रहा था, 100%. पैसे बन नहीं रहे हैं, दिमाग खराब हो चुका है, फंडिंग अब तक आई नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो पॉइंट डेफिनेटली आया कि इज इट रियली वर्थ इट, करना है क्या, मतलब क्या इसमें स्कोप है, कब बनेगा, कैसे बनेगा. बिकॉज अगेन वी आर नॉट फ्रॉम टॉप स्कूल्स, वी आर नॉट द ब्राइटेस्ट माइंड्स. पैसे है नहीं करने के लिए, इन्वेस्टमेंट मांगना आता नहीं है, आज तक कभी पिच डेक बनाया नहीं है, इन्वेस्टर से कभी बात नहीं की है, कोई गारंटी नहीं है. तो वो सारे थॉट्स की वजह से आपको ऑलवेज ये थॉट्स खाएंगे एंड आपको गिव अप का थॉट आएगा ही आएगा. बट विच इज़ वाई आई फील समटाइम्स फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. यू हैव टू बी स्टूपिड इनफ टू बिलीव कि आप कर लोगे. यू हैव टू बी डिल्यूजनल. Yes. तुम्हारे यहाँ हो गया ना तो एक्चुअली हो जाएगा. एंड आई फील दैट डिल्यूजनल बंदे की ना सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो ना बस यही अपने दिमाग में लेके बैठा है कि ये तो होने ही वाला है, ये तो Yes. होने ही वाला है, देख लेंगे. होगा ही, ये तो हो ही गया. मतलब मेरे साथ इतने सारे पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में, मैं अपने घर वालों को बोलता था ना. सो आई टेल यू वेरी फनी स्टोरी. व्हेन आई वाज ओपनिंग माय फर्स्ट सैलून, नो अभी तक रिबन भी नहीं काटा, ठीक है. एंड बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिप्रेसिंग फेज, ये लॉकडाउन वाला. जब मान की मॉम का सैलून बंद हुआ ना, आई थिंक उसी फेज में मेरा सैलून ओपन होने वाला था. एंड मैंने ना कहीं से पढ़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में कि ना एक पेपर लो, रेड पेन से उस पर अपने मैनिफेस्टेशन लिख दो एंड उसे ना कहीं पे चिपका दो, ठीक है ना. रोज बस एक बार कबर्ड के अंदर चाहे चिपका दो एंड खोल के देखोगे ना तो तुम्हें इट विल बी फुलफिल्ड. भाई मेरे को ना ऐसे बकचोदी थी, लेकिन मन किया चलो वेले ही बैठे घर पे बैठ के टिकटॉक ही देख रहे थे ना लॉकडाउन में, चलो विल डू दिस. मैंने पेपर उठाया, रेड पेन लिया, मैंने लिखा कि आई एम कटिंग द 20th रिबन दिस ईयर, मतलब आई एम ओपनिंग माई 20th सैलून एंड देयर सो मेनी पीपल एंड आई एम फ्लडेड विद डीएम फलाना ढिंकाना. एंड उसमें एक दो में ये भी लिखा था आई एम मेकिंग सच XYZ अमाउंट इन एन ईयर नाउ, माई फैमिली इज सो प्राउड ऑफ मी एंड आई एम डेटिंग दिस गर्ल, वो भी एक लिख दिया था, ठीक है. तो और बढ़िया सा पूरा लेके मैंने उसे अपने लॉकर में रख दिया. भाई 3 years आफ्टर दैट, सो वी शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस. पेपर के बारे में मैं भूल गया कहाँ था क्या था, ठीक है. 3 साल के बाद ना अचानक से आई थिंक आई वॉज एट माई 25th सैलून और समथिंग लाइक दैट. मेरे को दिमाग में यार एक पेपर था वहाँ पे, उस पेपर पे लिखा था. एंड सी अगर मैं उस टाइम किसी को बताता ना, लोग कहते पागल है साला, ठीक है, क्या डिल्यूजनल बातें करते हैं, इसका पहला खुला नहीं है, इंडस्ट्री का ये है नहीं, 20वें की बातें कर रहा है. एंड मेरे को याद है यार वो पेपर गया, मैं उस घर में गया एंड मैंने ड्रॉर खोली और वो पेपर नहीं था. प्रॉब्ली वी आर रेंटेड इट आउट, कोई आया किसने पेपर पर फेंक दिया होगा. बट सिंस आई वाज दैट डिल्यूजनल सिंस दैट डे कि मुझे लगता है कभी कभी ना औकात से ऊपर मांगना चाहिए भगवान से और भगवान दे देता है. I तो don't believe in the वर्क अबाउट इट, वर्क टुवर्ड्स इट एंड हो जाती है यार चीजें. सही बात है. इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई थिंक, नॉट ऑलवेज 100% ऑफ द टाइम्स, बट इज कि not the smartest people will be business owners but will be at positions in the business is because they think too much, overthink कर लेते कि ये business शायद these are the reasons कि ये ना चले. एंड हम जैसों की बात यही है कि हम उतना सोच ही नहीं पाते यार. खोने को कुछ था ही नहीं ना तुम्हारे पास ना हमारे पास. अब इससे नीचे तो कहाँ ही जाओगे. Exactly. अगर खो भी दिया तो आज जो था वही खोया ना, स्क्रैच से बनाया, कर लेंगे ना जॉब. बट वो 9 to 5 को प्लान बी रखो ना, वो तो ऐसे भी करना था. वो तो ऐसे भी करना था, तो उसको प्लान ए क्यों बना रहे हो. प्लान ए में ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड चलो यार देखते हैं ना क्या होता है. बट आई थिंक दैट पेव्ड द वे एंड सुपर.
अच्छा 100x VC के पास गए, फिर तुम्हारी फंडिंग 6 महीने के बाद आ गई। यस, क्योंकि वो फंडिंग लाना भी इतना इजी नहीं था, बिकॉज हमने पहला राउंड किया, दूसरा राउंड किया। अच्छा एक बात बताओ ना, उनके साथ जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में क्या पूछा? अब पहला VC से तुम मिल रहे हो, करेक्ट, तुम 3 लोग जिन्होंने आज से मतलब एक ने सिर्फ मम्मी से ही पैसे लिए, वही तुम्हारी VC थी, अब एक्चुअल VC के पास जा रहे हो, वाज नॉट अ फ्रेंड, नॉट अ फैमिली, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एग्जैक्टली? सो पहले 2 ऑनलाइन मीटिंग है, तीसरी मीटिंग थी इन पर्सन। अब यहाँ पे सारे VC के पार्टनर्स बैठे हुए थे, हमको एक रूम में तीनों को बीच में खड़ा कर दिया, अब सारे घेर के बैठे हैं एंड सब बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे थे, फायर क्वेश्चंस एट यू, बिकॉज वो यही देखना चाहते हैं आप कहाँ टूटोगे, तो तोड़ने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना ग्रिल करते हैं कि बंदा कितना स्ट्रांग है, बस पैसे तो बंदे पे लगाने हैं। तो ग्रिल किया उन्होंने, हर टाइप का सवाल पूछा कि नहीं चलेगा। मतलब हमारा इन्वेस्टर तो कह रहा था कि मैं तो यार 50 रुपये में बाल कटाता हूँ, तुम क्या ही कमा लोगे धंधे में। सो उनको एहसास दिलाना कि नहीं भाई, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, बहुत और ऐसे लोग हैं। सो आई थिंक ऑलमोस्ट वो फर्स्ट मीटिंग कुछ 3-3.5 घंटा चली थी, हम सिर्फ खड़े थे एंड जवाब दे रहे थे बैक टू बैक। फाइनली उन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, हम सोच के बताते हैं। फिर आए अंदर, उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ नो बट इट इज़ नॉट अ येस। ये क्या वो बीच में टांग दिया यार? एग्जैक्टली, लाइक क्या है, इट्स अ मे बी। हाँ, सो उन्होंने कहा कि देखो वी कैन टेक अ बेट, बट आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। और क्या थी कंडीशंस? एक, आप टेक का धंधा बना रहे हो और आप कोई टेकी नहीं हो, राइट? तो पहले तो एक टेकी को अंदर लेके आप फुल टाइम, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। हमने कहा चलो ठीक है। और दूसरा कंडीशन, तुम अभी कैश में डीलिंग करो, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, राइट? ऑनलाइन पेमेंट लेके आओ तो ही करेंगे, और इसके लिए तुमको हम सिर्फ 2 महीने का टाइम देते हैं, सब कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो कर लेंगे। वेंट बैक एंड हमारे जो डेवलपर थे उनको अगले दिन मिले हम, उनने बोला कि यार एक काम करो, तुम हमारे साथ फुल टाइम आ जाओ, क्योंकि वही जो 3 लोग थे, वो जो 3 थे वो अब 2 हो चुके थे। अच्छा अब 2 हो चुके थे? अब 2 हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि चलो, क्योंकि उनकी भी हालत हमारी जैसी थी कि 1-2 क्लाइंट है, कितना ही कमा रहे हैं। अब सोचो हमारा ऐप 60,000 में बना, कितना ही कमा लोगे, और वो ऐप बनाने के लिए उन्होंने 6-7 महीने लगा दिए, राइट? कितना ही कमा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट फिक्स सैलरी मिलेगी, धंधा अच्छा, इन्वेस्टर आ रहा है, व्हाई नॉट। उनको कितनी सैलरी पे रखा उस टाइम में? तो हमने उनको बोला कि देखो अभी आप पार्ट टाइम जैसे ही काम करो, बट आप फुल टाइम आ जाओ, हम बोल रहे कि आप आ रहे हो और इन्वेस्टमेंट आएगा तब हम आपको 20,000 की सैलरी देंगे पर मंथ, एक बंदे को। यस। सो 2 बंदे लाए तुम, 40,000 की सैलरी पे। Yes. ठीक है, और वो आ भी गए। यस, दे आर वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट कुछ स्कोप तो मिला, एंड वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, ठीक है जिसने ऐप बनाया वही बना आ रहा है फुल टाइम, तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज बंदे भी बहुत अच्छे थे, Okay. मतलब दिल से बहुत अच्छे। एंड हमने कहा चलो ठीक है, एक कंडीशन तो मीट हो गई। अब उनको दिया कि भाई देखो, अब तुम्हारा सबसे पहला टास्क है ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, कि ये पैसे आए अब ऑनलाइन। हाँ एग्जैक्टली। तो अब रेजर पे को रीच आउट किया मैंने, बस उनका फॉर्म भर दिया, उनका इंटीग्रेशन करवाना टेक से स्टार्ट किया। तुरंत बस रेडी कर रहे थे हम कि उनका फ़ोन थोड़ा जल्दी आया कि अभी, क्योंकि वो हमारा 100x VC का कोहोर्ट होता है कि वो एक राउंड में एक साथ सिर्फ 15 कंपनीज लेंगे, 20 कंपनी लेंगे, 25 लेंगे। ओके। अब उनकी 24 हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्या पोजीशन है तुम्हारा, कुछ हुआ है हुआ? हमने कहा देखो बंदा फुल टाइम आ चुका है, ऑनलाइन पेमेंट बस बनने में अगले हफ्ते रेडी हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, काम करो, आ जाओ मिलते हैं। तो आई रिमेंबर गणपति का दिन था, आखिरी विसर्जन का दिन था, उस दिन मुझे फ़ोन आया था। तो वी वेंट सितंबर में, अगेन गणपति बप्पा जाते जाते गिफ्ट दे गए। गिफ्ट दे गए, मैंने भी यही बोला मन में। तो बस गए एंड अगेन 2.5-3 घंटे वापस ग्रिलिंग किया कि चलो अब तो ये हो गया, बट आगे क्या, ये वो। फिर 2.5-3 घंटा ग्रिलिंग किया, फिर से ग्रिलिंग किया। 100% 100% का यार, कोई अगर 1 करोड़ 25 लाख आप पे लगा रहा है, जो आपका कोई धंधा ही नहीं है, तो सवाल तो आपसे पूछेगा। राइट। सो वी वेंट, सारे आंसर्स दिए हमने, कॉन्फिडेंटली जितना हो सका ट्राई किया, एंड फाइनली दे सेड कि वी आर इन। बट अगेन हमारी एक और कंडीशन है, तो अपना नाम चेंज करो। हाँ, अब हम उस बात पे आ जाते हैं, सलोन सर से लूजो बना क्यों? सो दिस वाज द रीजन। नाम क्यों बदलो यार, नाम तो बढ़िया था। सो अब जैसे अभी हमने धंधा जब शुरू किया था, वी थॉट कि हम सारे सलोन्स करेंगे, बट व्हेन वी वर पिचिंग टू देम,
when we are talking about our vision is to get the entire beauty and wellness industry on one platform. Now when we talk of beauty and wellness, it starts right from your basic grooming of salons, राइट spas, dermatology and lot more. अब अगर नाम ही salon surf रख दिया तो बंदा सिर्फ salon को रिलेट करेगा. राइट क्लिनिक्स डर्मैट्स वगैरह सब नहीं आएंगे दिमाग में. एग्जैक्टली. अब हम तो ये नहीं सोच सकते थे, बट इन्वेस्टर तो होशियार है, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, आपको नाम चेंज करना ही पड़ेगा. हमने कहा पैसा दे रहा है, हम तो ये भी कर लेंगे. हमने कहा डन. उन्होंने कहा ठीक है, ये रहा अग्रीमेंट, साइन करो. तो लूजो का नाम कौन लाया, वो कि तुम? नहीं, सो उन्होंने कहा आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप नाम सोच के बताओ. तो महीने का टाइम तो दिया कम से कम नाम के लिए. हाँ, बट अग्रीमेंट पे लिख दिया कि नाम चेंज होगा और वो अप्रूव वो करेंगे. ओके. तो अब हम गए वापस, फिर नाम सोचना शुरू किया, क्या रखे. फिर 2-4 बहुत सारे नाम ट्राई वाई किए. फाइनली नाम मिला हमको लूहो, बट स्पेलिंग वाज LUJO, व्हिच मींस पोर्चुगीज वर्ड विच मीन्स टू लुक एंड फील गुड. ओके. हमने कहा चलो एटलीस्ट इट रिजेंबल्स विद आवर आइडेंटिटी आइडिया. राइट. तो अब कहा कि यार बट लोग तो इसको लूजो कर देंगे. हाँ. पूरे नाम की मजा नहीं आएगा. तो हाँ, ऑरा खराब हो जाएगा ये तो. एग्जैक्टली. तो हमने कहा एक Z लगा लेते हैं. हाँ. अभी सारे बड़े कंपनीज में आजकल ऐसे भी Z चल ही रहा है. तो हमने कहा चलो Z लगा लेते हैं. फिर इन्वेस्टर के पास गए, उसने कहा कि यस, गुड नेम, अप्रूव्ड. तो फिर हमने रीब्रांड कर दिया टू लूजो, एंड दैट्स हाउ फाइनली द नेम केम इनटू बीइंग. और कितने टाइम में पैसे आ गए फिर वीसी से? सो सितंबर में जैसे हमने अग्रीमेंट साइन किया, फिर क्योंकि हमारी कंपनी, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट रेज करना है, यू नीड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली. राइट. एंड बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे होप था कि हमको मिलेगा इन्वेस्टमेंट, मैंने अबाउट अगस्त में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली थी. ओह लवली. एंड इनफैक्ट मैंने 100x VC को भी जब रीच आउट किया, मैंने मेरे को फाउंडर्स को नहीं बताया था. अच्छा. हाँ, सब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंस में खुद ही कर लेते. सो पहले इसमें कितनी इक्विटी देनी पड़ी थी पहले फंडिंग राउंड में? दे हैव अ फिक्स्ड मॉड्यूल जिसमें 15% आप दोगे एंड आपको 1.25 करोड़ मिलेंगे. ओके, स्टैंडर्ड उतना ही. यस, वो स्टैंडर्ड अग्रीमेंट रहता है उनका. अच्छा, अब जब पैसे आए तो क्या पहला थॉट था और सबसे पहले क्या किया? कहाँ पार्टी हुई, नहीं क्या सोच थी उस टाइम? ऑफ कोर्स यार, 23 ईयर ओल्ड पीपल 10-20 हजार का धंधा करते, 1.25 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में हिट किया है. क्या किया? सो हमारे इन्वेस्टर का ऑफिस था घाटकोपर में, हाँ, नेक्स्ट टू RCT मॉल. ओके. रात के वही 9:30 बज रहे थे, वापस की 3-4 घंटे लोग हुए थे वहाँ. वही रात को 9:30 बजे टर्म शीट साइन की. फाइनली रिलीफ लगा और आप जाके एक बियर पीते. तो हम पहले RCT मॉल गए, वहाँ हमने एक ठंडी बियर पी. फाइनली हम घर गए. और बट बस ये फीलिंग है ना, ये कांस्टेंट रही है. इनफैक्ट ये फीलिंग कम होती जा रही है. इन्वेस्टमेंट आने की खुशी बस इन्वेस्टमेंट आने तक होती है, फिर टेंशन शुरू हो जाता है कि अब तो आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा आपने किसी और का उठा लिया और आपको डिलीवर करना है. नहीं तो अगला बंदा पैसा नहीं देगा, और देगा नहीं तो पैसा डूब जाएगा. क्योंकि इंडिया में, मतलब इंडिया में भी और ग्लोबली भी, मेरे को लगता है कोई भी पैसा जो तुम्हारे पास आ रहा है ना, चाहे उस पर इंटरेस्ट लगे ना लगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भारी है तुम्हारे सर पे कि इसको मेरे को एग्जिट देनी है. एंड वो गिल्ट अंदर रहती है. हाँ, कहीं ना कहीं तो तुम्हारे अंदर है यार. अगले के 1.25 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ तुमने ले लिए. अब इससे तुमने सर्टन वादे भी किए हैं. 100%. आप तो सिर्फ सपने दिखा रहे हो. 3x पे एंट्री दूंगा, तो सपने तो दिखाए. अभी तक तो बातें चल रही थी, अब एक्चुअली पैसा आ गया जब तुम्हारे अकाउंट में. नाउ यू हैव टू फुलफिल इट. एंड इनफैक्ट फर्स्ट मंथ वाज वेरी डिप्रेसिंग, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर एंड में लगभग पैसे आ गए थे. नवंबर में आन मान हमारा धंधा हुआ 50,000 का. क्योंकि एक तो जब इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर प्रेशर इज वेरी हाई, बिकॉज इन्वेस्टर को अगर नॉमिनल एग्जिट या रिटर्न चाहिए होते तो वो FD में पैसा डालता, आप में नहीं डालता. एग्जैक्टली. तो आपको फास्ट स्केल करना है. मतलब तब हमको स्केलिंग का प्रेशर समझ में आया कि भाई तुझसे ना हो पाएगा. अगर मतलब उनका कहना है, एंड इन्वेस्टर्स का तो ऐसा रहता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप पैसे रिटर्न करो, आप जाओ. सो ऐसा पैसे वापस भी मांग लेते हैं इन्वेस्टर्स? यस. अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं, टैग अलॉन्ग, ड्रैग अलॉन्ग. कंपनी अगर डूब रही है, देयर इज नो होप एंड स्कोप, तो करना पड़ता है. सो दैट लाइक गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेट फॉर द कंपनी. नहीं, मतलब आप या तो पैसे रिटर्न कर दो, धंधा बंद कर लो, या तो वो किसी को बेच देंगे ना, आपको कंपल्सरीली बेचना पड़ेगा. अच्छा, दैट. तो ऐसे क्लॉजेस भी होते हैं आपके एग्रीमेंट में. डाइल्यूट ही कर देंगे कंपनी को, खत्म कर देंगे. राइट.
तो वो प्रेशर एक सर पे बना रहता है, एंड आपके आजू बाजू भी काफी कंपनीज होते हैं जो कॉन्स्टेंटली स्केल कर रहे हैं, जो लाइक यार अब तो पैसे भी आ गए, नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, एग्जैक्टली बिकॉज आपने इन्वेस्टर से पैसे लिए ये बोल के कि कि पैसे नहीं है इसलिए मैं स्केल नहीं कर पा मैं रहा। तैयार हूँ, बस पैसे की कमी है, आप डालो और फिर देखो। राइट। अब पहला महीना हो गया यार, कुछ खास 50,000 भी क्या ही धंधा होता है, तो हमने सोचा यार अब, और अच्छा, और इन्वेस्टर्स का कैसा रहता है? डू दे कॉल यू एवरी मंथ फॉर मीटिंग, या कैसे रहता है? ऑडिट रहता आपको है मंथली अपडेट देना ही पड़ता है उनको कि हम क्या कर रहे हैं इस महीने, क्या Yes, किया ये हमने? महीना कैसा था, ठीक है। एंड अगर महीना अच्छा नहीं था तो कॉल अच्छा नहीं होता है, बट ऑफकोर्स पहला महीना था तो दे सेड कि आपको पुश जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज 100x का जैसे मैंने बताया एक फिक्स्ड मॉड्यूल होता है कि वो इतना पैसा डालते हैं, इतना इक्विटी लेते हैं, उसके बाद वो एक डेमो डे करते हैं जहाँ पे वो स्टेज पे आप एक प्रेजेंट करते हो अपना स्टार्टअप, एंड वो लोग काफ़ी सारे और 100-150 इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं जो आपकी पिच सुनते हैं, एंड वो भी पैसा डालते हैं। अब उसमें अगर आपके पास ट्रैक्शन नहीं है तो कोई पैसा डालेगा नहीं, सो वी हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड दैट वाज इन जनवरी। ओके। सो आप क्या करें, तो अब मैंने ना, जब मैं पिछली इंटर्नशिप में काम कर रहा था तो हमारे बगल वाले ऑफिस में ना एक मार्केटिंग कंपनी थी, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज TVA। तो मैंने ना, उसका फाउंडर मैंने देखा था यार, बहुत गजब का लगता था मुझे, मेरे फैसिनेटिंग ऑफिस था। तो मैंने कहा कि चलो यार लेट मी गो एंड मीट देम। अब तो पैसे भी है तो एजेंसी जा सकते हैं, confidence से जाके बात कर मार्केटिंग तो सकते खुद हैं। को तो आती नहीं, क्या ही कर लेंगे। राइट। तो मैंने कॉल किया एंड मीटिंग फिक्स कर ली। अब हमने सब बता दिया उनको, एंड हमने पूछा कि वी वांट टू टेक यू ऑन एज एन एजेंसी। तो उसने, मतलब लवली गाय, एंड ध्रुव अब्रोल इज हिज नेम, एंड उसने हमको 1.5 घंटे तक सिर्फ समझाया कि मार्केटिंग क्या होती है। उसने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे जैसे धंधे में ना कुछ ऐड नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा एक ही कॉल आउट होगा, डिस्काउंट दो। पब्लिक को सिर्फ डिस्काउंट चाहिए, पब्लिक आएगी। मैंने कहा चलो ठीक। सेल बस डिस्काउंट समझ आ रहा है इंडियन पब्लिक को। डिस्काउंट के नाम पे बेचो और ट्रैक्शन खुद आएगी। 100%। कुछ ज्यादा ज्यादा कर दो चीजों को, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप ऑफर डालो बस। हमने कहा चलो ठीक है। अब बात ऐसी है कि हमारा जो, अभी हम 3 फाउंडर है, अब कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। राइट। अब जो निखिल है सिंधी, अब हमको कैश बर्न की तो आदत ही नहीं थी। हम सोचते थे कि धंधा कैसे प्रॉफिटेबली हमेशा रखे। हम सोचते थे हम इन्वेस्टमेंट आगे उठाएंगे नहीं, हम प्रॉफिटेबल बिजनेस ही बनाएंगे डे 1 से। राइट। दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। आप ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जब सेटअप कर रहे हो तब वो नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि यार, फिर मैंने कुछ मैथ्स किया। मैंने कहा कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, समझो फेसबुक ऐड पे एक कस्टमर एक्वायर करने को, और फिर उसको मिनिमल ऑफर देने में 10-20% में, एंड जितना टोटल मैथ्स हो रहा है, इतने खर्चे में अगर हम ऑफर ही बढ़ा दें कि फ्लैट 50% ऑफ, और ये खर्चा बंद कर दे मेटा एड्स का, तो कितनी फास्ट फैलेगी ये न्यूज़। एंड महीना भी दिसंबर का, सीजन पीक। एग्जैक्टली पीक सीजन है, सबने कराना है। तो मैंने कहा मैं बोल तो दूंगा बट ये साला मानेगा नहीं। तो मैं गया इन्वेस्टर के पास। मैंने कहा देखो, मेरे पास एक आइडिया है। उसको मैंने मेरा मैथ समझाया। मैंने कहा कि ऐसा मुझे एग्जीक्यूट करना है, बट ये मेरा को फाउंडर मानेगा नहीं। तो उसने कहा एक काम करो, तुम उसको बता दो और बोलो ये प्लान मैंने दिया है, धंधा नहीं आएगा तो तुम बंद। एंड बाय द वे, मैं ये कैमरा पे आज बोल रहा हूँ, ये आज तक निखिल को ये बात पता भी नहीं है। सो ही विल सी इट राइट ऑन दिस पॉडकास्ट। तो मैंने कहा फैंटास्टिक। मैं गया, मैंने कहा कि भाई इन्वेस्टर ने बोला है धंधा चाहिए और ये उसका प्लान है, अपने को ये करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, इन्वेस्टर ने बोला है करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। 50,000 का हमारा धंधा था नवंबर 2022। दिसंबर 2023 हमने किया 23 लाख। वाओ। So that one offer changed your entire position, turned the tables. 100%। एंड मतलब जो हमारा कॉस्ट पर इंस्टॉल था वो 10x नीचे आ गया, वर्ड ऑफ माउथ फास्ट फैल गया। इनफैक्ट ऐसा वायरल मूवमेंट आ गया था ना कि मतलब एक सैलून में बैठा हुआ बंदा बाजू वाले को बता रहा था कि भाई तू भी डाउनलोड कर ले और इससे पे कर ले। एंड सैलून ओनर का फोन आया, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये बंद करो। तो बट इतना अच्छा मोमेंटम मिल गया था, एंड वी वर लाइक कि चलो फैंटास्टिक। एंड फिर डेमो डे पे वी वर एबल टू शो दिस ट्रैक्शन कि भाई हमने 50,000 से 23 लाख का धंधा एक महीने में कर लिया। Okay, this was December 2022 then. 2023
सॉरी 2022 टू ना, हाँ, सो दिसंबर 2022 सीधा 50,000 से 23 लाख रुपए का धंधा। यस। एंड फिर डेमो डे पे तो कितना यार, 40x के भी ऊपर हो गया। हाँ यार, अभी एक्स याद भी नहीं। हाँ वही बोल रहा, एक्स तो इसका क्या ही कैलकुलेट काफी हो गया। हाँ यस, तो बहुत हेल्प किया। एंड डेमो तो ये तुम्हारा 100x VC तो पागल हो गया होगा ये तो भाई। बहुत खुश थे वो लोग, क्या कर रहे हैं। दूसरे कंपनीज को बता रहे थे इनसे स्केलिंग सीखो तुम। तो फाइनली डेमो डे पे हमने पिच किया एंड एडिशनल 80 लाख हमको वहां से और इन्वेस्टर्स से मिल गए फ्रॉम अदर एंजल इन्वेस्टर्स। एंड दिस वाज एट व्हाट वैल्यूएशन? दिस वाज 15 crores। 15 crores। यस। ओके। सो मार्च में वो राउंड हमने क्लोज कर लिया, एंजल इन्वेस्टर्स आ गए। बट अब बात ऐसी थी ना कि वो जो हमने 50% तो दे दिया, हमारा मार्जिन 50 नहीं था, तो अभी हम कम में लेके ज्यादा में बेच रहे थे। आई मीन कम मार्जिन लेके ज्यादा डिस्काउंट में बेच रहे थे। अब तुम कैश बर्न पे आ गए। कैश बर्न पे आ गए थे, बहुत हैवी कैश बर्न हो गया। एंड कैश बर्न तब तक कर लोगे जब तक पीछे पैसा पड़ा है। Exactly. तो इस हिसाब से तो फंडिंग उठाते जाओगे और कैश बर्न होता जाएगा एंड इवेंचुअली इट विल बी अ लॉस मेकिंग कंपनी। 100%। तो अब हमने ऑफर कम कर दिए, तो ऑफकोर्स ग्रोथ भी कम हो गई। बोला इसको अभी तो सस्टेनेबल बनाना हम पड़ेगा। बट ऐसा इशू नहीं है कि सलोन्स बोले कि ये तो हम मैच कर देंगे, छोड़ो लूजो से हमसे ही ले लो। सो अब जब हम ऑफर ज्यादा दे रहे थे तब कोई 50% तो दे नहीं सकता। 50 नहीं देगा, बट जैसे तुमने कम किया तो ये इशू भी फेस किया होगा। थोड़ा बहुत ये इशू आता ही है। आई थिंक कोई भी एग्रीगेटर ले लो आप आज कंट्री में, भले आप ऑनलाइन टैक्सी बुक करो या आप ऑनलाइन किसी को घर पे सर्विस करने बुलाओ, हर वो डायरेक्ट होने वाली मेंटालिटी है ही। इंडियन मेंटालिटी आई थिंक वो हमेशा रहेगी। आज अर्बन क्लैब से भी एसी वाला बुलाओगे तो अगली बार बोलोगे भाई नंबर दे जा डायरेक्ट। एग्जैक्टली, डायरेक्ट कराऊंगा। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हम ही सोचते हैं कि क्या ये कम में हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम आई थिंक हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट अगेन सोल्यूशन भी आते रहेंगे। सो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो आई थी। बट फिर कैश बर्न का इशू कैसे सॉल्व किया? सो कैश बर्न फिर हमने जो फ्लैट डिस्काउंट था उसका मॉडल थोड़ा चेंज कर दिया। वी मेड इनटू अ डिस्काउंट प्लस कैशबैक मॉडल, ताकि जो पैसा है वो घूम के वॉलेट में ही वापस आए। यस, थोड़ा रिटेंशन भी बढ़े। यूजिंग लूजो 100%। बट वैल्यू प्रोपोजिशन हमने अभी भी बहुत स्ट्रांग रखा है। अभी हम 40% ऑफ देते हैं अक्रॉस 2000 प्लस सैलून्स टू ऑल कस्टमर्स ऑन द ऐप अक्रॉस द कंट्री। सो उससे फॉल नहीं हुआ। दैट्स व्हाई मतलब ये है असली मार्केटिंग। आप पिच को कैसे बदल रहे हो, मतलब ऑफरिंग वही है, बस आप पिच बदल रहे हो। राइट। सो वो हमको बहुत बेनिफिट हो गया एंड देन स्लोली वी स्टार्टेड टू स्केल। सो हम लोग फर्स्ट ईयर में ही फिर हमने ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ का धंधा कर लिया था। सो दैट वाज गुड फॉर अस। वो बुक माई शो ने बताया था ना कि पहले क्या करते थे वो लोग, 1 रुपी या 2 रुपीज रखते थे फॉर चैरिटी कि आप इसको टिक कर सकते हैं एंड देन व्हेन यू गो टू चेकआउट सो यू विल बी पेइंग इट। तो कोई भी बंदा ना उसको टिक नहीं करता था। बाद में उन्होंने क्या किया, अनटिक का ऑप्शन डाल दिया एंड 40 to 50% वो बढ़ गया जो आती थी कलेक्शन। सो आई थिंक दैट तुम वही चीज करो, नाक को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बट वट एवर वर्क्स फॉर यू। पोजिशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हमने मुंबई से पहले स्टार्ट कर लिया। अब सोचा कि फटाफट एक्सपैंड करना है। अब मुंबई के पास पड़ता है पुणे, हम पुणे चले गए, पुणे में स्टार्ट कर दिया। फिर पुणे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि चलो अब बेटर सिटी लेते, बड़ा अच्छा सिटी लेते, बैंगलोर। फिर हम चले गए बैंगलोर। बैंगलोर इज़ अ वंडरफुल सिटी। मतलब आई थिंक अगर आपके पास कोई बिजनेस है, कोई आइडिया है, आई थिंक सबसे पहले उसको पायलट टेस्ट करके देखो आप बैंगलोर में, क्योंकि बैंगलोर में आई थिंक मेजॉरिटी बिजनेसेस चल ही जाते हैं। वहाँ के कस्टमर बेस ही इतना अच्छा है, सारे एज ग्रुप के, आई थिंक स्पेंडिंग एज ग्रुप आपको मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट फ्रेंडली है, न्यू चीज़ें ट्राई करने को तैयार है। सो मेजॉरिटी बिजनेसेस बैंगलोर में चल जाते हैं एंड वी गॉट अ फैंटास्टिक रिस्पॉन्स। बैंगलोर में कितने ऑनबोर्ड कर लिए थे? बैंगलोर में आई थिंक हम पहले विजिट में ही हमने कुछ 60-70 ऑनबोर्ड कर लिए थे। अच्छा अनुराग, अब जो पूछूंगा हो सकता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल टर्न हो जाए, लेकिन जस्ट बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन बी। पक्का। इज शार्क टैंक रियल और फेक? फेक नहीं है। इट इज 100% रियल। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शार्क टैंक? अब तुम्हें तो फंडिंग भी मिली है, आई थिंक यू हैव रेज्ड 1 करोड़ रुपीस फ्रॉम शार्क टैंक। तो कैसे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, एकदम खुल के डिटेल में बताओ। सो टू बी ऑनेस्ट, शार्क टैंक के लिए हम ट्राई कर रहे थे थोड़ा पहले से, इवन बिफोर आवर सिलेक्शन। एंड काफ़ी टाइम से, मतलब ओवर दीज ईयर्स, बिकॉज शार्क टैंक एंड स्टार्टेड ऑलमोस्ट एट अ सिमिलर टाइम। सो बहुत लोग हमेशा हमको पूछते थे कि शार्क टैंक पे कब जाओगे कब जाओगे।
बट वही है कि शार्क टैंक इज रियली हेल्पफुल अगर आप अगर आप ऑनलाइन बिजनेस हो एंड आप पूरी कंट्री को सर्व कर सकते हो, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस। राइट। बट अगर हम कोई एक सिटी में है तो इतना फायदा मिलेगा नहीं। सो आई थिंक दिस सीजन वी वर एट दैट स्टेज कि मल्टीपल सिटीज में हो, इंडिया वाइड लोग अब Yes. जानते हैं, अब जा सकते हो। एग्जैक्टली, सो वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। तो हमने अप्लाई भी किया था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। एंड देन फॉर्चुनेटली अगेन किस्मत ऑलवेज हेल्प्स यू आउट। हम एक कंपटीशन के लिए गए थे, एक पिचिंग फेस्ट या पिचिंग कंपटीशन आप बोल सकते हो। वहाँ पे मैंने स्टेज पे पिच किया। कंपटीशन हम हार गए, बट जैसे ही पिच करके नीचे उतरा तो एक बंदा आया सामने से, कह रहा था व्हाट अ लवली पिच, आई लव्ड इट, क्या आप शार्क टैंक पे पिच करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यस। सो दैट्स हाउ वी गॉट द एंट्री। सो वो बंदा शार्क टैंक की टीम से था? वो शार्क टैंक की टीम से था। ही सेड आई लव योर पिच, वी वुड लव टू हैव यू ऑन शार्क टैंक। सो मैंने कहा फैंटास्टिक। सो उसने कहा कि ये मेरा रेफरेंस है, आप जब फॉर्म भरोगे तब मेरा रेफरेंस डालना, राइट। एंड आई विल हेल्प यू क्लियर आउट फास्टर। सो मैंने कहा फैंटास्टिक। एंड मतलब शार्क टैंक में जाने के लिए भी जैक चाहिए, डायरेक्ट नहीं जा सकते। नहीं, आई एम श्योर, मतलब प्रोसेस तो उनका होता है कि आप फॉर्म भरो, बट क्या जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक कुछ हजारों लाखों फॉर्म आते हैं। राइट, तो रेफरल से थोड़ी सी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। 100%, बिकॉज अगर उनको पता है कि ऑलरेडी वो वेट कर चुके, बिकॉज उनका प्रोसेस लंबा क्यों है, बिकॉज वो वेट करने में बहुत टाइम चले जाता है। अभी आप फॉर्म भरोगे, फिर आप कैमरा फ्रेंडली हो, क्या आपका बिजनेस अच्छा है, क्या आप सेंसिबल हो, बहुत सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं। अब जब उसने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी वैलिडेट कर ली, खुले स्टेज पे हमने ऑडिटोरियम में पिच किया, बंदे फैंटास्टिक है, धंधा अच्छा है, इट्स ऑल गुड, तो उनके लिए भी काम आसान हो जाता है। राइट। सो ही सेड कि मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज क्लियर करने में। So हमने फॉर्म भरा एंड इमीडिएटली वी गॉट एन ईमेल की और पास थ्रू वन स्टेज। नाउ देयर आर सेवरल स्टेजेस। ओके। हमने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया, उसके बाद हमको ऑडिशन के लिए बुलाया, जहाँ पे उनकी सिलेक्शन टीम बैठती है, वेर इन सिलेक्शन टीम में कौन कौन होता है? वो उन्हीं के लोग होते हैं, मतलब नॉट द शार्क्स ऑफ कोर्स, बट उनकी एक पैनल होती है जहाँ हम उनको अगेन पिच करते हैं। वो भी हमको ऐसा समझो एक वार्म अप सेशन ही होता है, मतलब वो हमको ड्रिल करते देखते कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें हमारे धंधे की समझ है। एंड ओनली इफ दे फील कि ओके यू आर द राइट फिट, देन दे टेक यू थ्रू द नेक्स्ट स्टेज की ओके नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। बट क्या उसमें तुम्हारे नंबर्स वगैरह भी ये लोग सब पूछते हैं? 100% प्रूफ शो करने पड़ते हैं? मतलब इस लेवल का ड्यू डिलिजेंस वो लोग करते हैं ना, विच इज वेरी गुड, ताकि एटलीस्ट जो झूठ बोल रहा है वो तो, अगर आपने झूठ बोला तो आप 100% आप एलिमिनेट होने ही हो। ओके। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई कोई उनको स्कैम कर सके। उनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। मतलब मैं बता आपको, मतलब मेरे से ये भी सवाल पूछा गया था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो लेवल तक का ड्यू डिलिजेंस होता है उसमें। सो ड्यू डिलिजेंस हुआ, उसके बाद हमने वो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑडिशन किया, वहाँ से हमको क्लियरेंस मिल गया, ईमेल आया ओके यू आर नाउ सिलेक्टेड एटलीस्ट फॉर द मेन स्टेज शूट। इट इज़ नॉट अ गारंटी कि आप एयर करोगे, जितने लोग जाते हैं सबका एयर नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब जितने जाके शार्क्स के सामने भी पिच कर रहे हैं सबका नहीं एयर हो रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है। अरे तो बंदे का दिल ही टूट जाए। तुम अनाउंस कर चुके हो मैं शार्क टैंक में हो गया हूँ भाई, मैं टीवी पे आऊंगा, और तुम आ ही नहीं रहे। सो अगेन उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस होती है। आई थिंक दे कैन एयर ओनली सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स एंड दे कैन नॉट हैव अ एग्जैक्ट काउंट, बिकॉज हर एपिसोड में कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाए, कुछ अच्छा ना हो, तो अगेन यू कैन नॉट रियली एयर। राइट। सो आई एम श्योर दे आर अवेयर ऑफ देयर लिमिटेशंस, बट ऑफ कोर्स 100% अगर आप गए तो कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट जब आप एयर होने वाले होते हो उसके एक वीक पहले आपको पता चलता है आप एयर होने वाले हो। अच्छा। हाँ, नहीं तो आपको बस तब तक आप प्रे करो कब होगा। काश एयर हो जाए हम। सो एंड इनफैक्ट हमारा तो बहुत सीजन के एंड में एयर हुआ, तो हम लोग तो बहुत टाइम तक बैठे थे भाई, सच्ची में। एपिसोड 43 है आई गेस। आई थिंक यस, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं। मुझे एक्चुअली एक थोड़ा ये है कि मैं खुद के एपिसोड या ऐसे सब देखता नहीं हूँ ज़्यादा। मैंने कहा टीम के साथ देखा था जब हमने किया, बट उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा है। तो एक बात बताओ, अब जैसे जब तुम्हारा जो मैंने एपिसोड देखा उसमें एक तुमने इनिशियली पिच दी है, ठीक है, तुम अम्ब्रेलाज वगैरह लेके आए, वेरी क्यूट पिच। तो वो पिच क्या वो उन्होंने ही दी थी कि ऐसे बोलना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताता है कि खुद पिच बना के जाते हो? सो कैसा था? अभी इट इज़ इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, आई से एटलीस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम ऐसी पिच सोच सके।
यू नो, बिकॉज आपको एक कैची पिच चाहिए, आपके पास 90 सेकेंड्स होते हैं टू पिच. अब हम ठहरे बिजनेस वाले बंदे, अब हम कहाँ से इतनी कोकी पिच लेके आए. राइट. सो उनकी टीम आपको हेल्प करती ही है कि यू नो दिस इज द स्क्रिप्ट दैट वी हैव थॉट ऑफ, आपके इनपुट्स दो एंड ऐसा करके मिलजुल के यू मेक द स्क्रिप्ट. बट ऑफकोर्स मेजॉरिटी एफर्ट उनके तरफ से आता है, राइट. बिकॉज यू हैव टू मेक इट कैची. सो वो पिच तो उन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया. वो अब कैसा एक्सपीरियंस था, स्टेज पे पहुंचे, तुम्हारे सामने इतने बड़े 4 शार्क्स बैठे हुए, एंड आई थिंक यू हैव रेज्ड आल्सो 5 शार्क्स बैठे हुए, एंड तुमने आई थिंक 1 CR रेज किया है फ्रॉम कुणाल एंड विराज. तो उस टाइम नर्वसनेस क्या थी, एंजाइटी कितनी थी, हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे कि कुछ भूल ना जाए, फंबल ना कर जाए, कोई नंबर्स वो ऐसे ना पूछ ले जो हम प्रिपेयर होके नहीं आए, तो कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? सो ये तो होता ही है, एंड बिकॉज यू नो हम 3 लोग थे, हमारा तीनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था. सो मान वॉज वेरी वेरी नर्वस. मतलब वो दिख रहा था कि मतलब यू नो थोड़ा पसीने छूट रहे थे. निखिल वॉज समवेयर इन द मिडल एंड आई वॉज लाइक वेरी वेरी काम. तो अब अगर आप एपिसोड भी देखोगे, मैं सबसे ज़्यादा बात कर रहा था, मैं तो मतलब ऑलमोस्ट झगड़ लिया था. वो तो काफ़ी कुछ एडिट में आया भी नहीं, बिकॉज अगेन 1 घंटे का पिच होता है, वो 1 घंटे का एपिसोड नहीं होता है, तो 45 मिनट्स आर ट्रिम्ड. तो ऑलमोस्ट थोड़ा हीटेड मोमेंट भी हो गया था, जो शायद कैमरा पे इतना दिखा नहीं. किसके साथ हुआ था हीटेड मोमेंट? कुणाल के साथ हो गया था. तो किस बात पे? एक बिहाइंड द सीन्स एक मोमेंट था. मतलब क्योंकि क्या है ना, वो सवाल बहुत सारे पूछते हैं, आप एक्साइटेड हो, आपको सारे जवाब देने में, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है. अब मुझे जवाब देना था, बट वो पूछा यार, तो मैंने कहा कैन आई स्पीक नाउ, उन्होंने कहा नो. तो उन्होंने फिर बात किया, फिर मैंने फिर से कहा कैन आई स्पीक नाउ, तो नॉट अंटिल आई फिनिश. तो ऐसे भी मोमेंट हो गए थे. तो ये सब तो चलता रहता है. बट were you able to answer all the questions that were asked? yes I think which is what helped us, कि मतलब वो सवाल पूछे उसके पहले हमारे दिमाग में जवाब रेडी था. एंड बोलने का मौका तो दो, मुझे रखने तो दो पॉइंट. 100%. एंड विच इज वाई आई थिंक यू नो, आप सुनोगे तो विनीता ऑल्सो सेड कि दिस आज तक ऐसी पिच या ऐसा मॉडल हमने कभी शार्क टाइम पे सुना नहीं. That's one of the brightest idea, I think. Yes, she said that. that's Yeah. what she said. So हम रेडी थे, बिकॉज अभी एक बात ऐसी भी होगी हमारे फेवर में एटलीस्ट, बिकॉज अभी आप 2 VC राउंड्स ऑलरेडी रेस कर चुके हैं, तो ऑलरेडी इतना ग्रिलिंग हम सह चुके हैं. सारे सवाल हम एक्सपेक्ट करते भी है. हम आई थिंक हम थोड़े ओवर प्रिपेयर्ड गए थे, एंड कम सवाल है, मतलब हम तो सोच के गए थे क्या क्या पूछ लेंगे, बट उतना पूछा नहीं. Right. बट या ऑफ कोर्स दे ऑलवेज नीड टू नो जितना. बट यार एक बात बताओ, एज यू मेंशन्ड कि लास्ट जो आपने फंडिंग राउंड उठाया अभी, दैट वाज रेज्ड एट अ वैल्यूएशन ऑफ 60 crores. यस. शो में मैंने देखा 30 crores में उठा के 1%. तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बाकी इन्वेस्टर्स के साथ कि यार हमने 60 में ये चीज खरीदी है, जाके 30 में बेचा है? 100% इसमें प्रॉब्लम होता ही है. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल यू नो माइट नॉट नो, बट जब हम कोई भी इन्वेस्टर के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं, लाइक जैसे प्रीवियस इन्वेस्टर के साथ भी हमने अग्रीमेंट साइन किया, उसमें एक क्लॉज होता है एंटी डाइल्यूशन, विच मीन्स कि अगर हमने अभी जैसे 60 पे रेज किया, अभी हमने 30 पे रेज किया, तो इन्वेस्टर डाइल्यूट नहीं करेगा, हम डाइल्यूट करेंगे, एंड वील हैव टू गिव देम मोर स्टेक टू कीप देम स्टेबल. गॉट इट. सो एंटी डाइल्यूशन करके ऐसा क्लॉज होता है. एंड बट द प्रॉब्लम इज ना कि अभी जब आप स्टेज पे हो, उन्होंने ऑफर दिया हमको, एंड वी हैड 1 minute टू थिंक. राइट. अब आप यार 50-60 करोड़ की बात कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए ले रहे हो, आपके पास 1 मिनट है जवाब देने के लिए, बिकॉज अगर आप हमारा डील भी देखोगे, इट वाज नो नेगोशिएशन, यस और नो. Yes or no, right. तो क्या ही बात भी करेंगे हम. सो you know, and we really wanted the Sharks because you know Kunal has experience in this industry, and he runs one of the most successful VCs in India, Titan Capital. So and his experience is outstanding. Right. So we wanted him, and Viraj was to be honest was sweetheart. मतलब आपने अगर सुना होगा, उन्होंने कहा He's कि very sweet. Yeah. मुझे आइडिया समझ नहीं आया, बट तुम बंदे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे इन्वेस्ट करना पैसे है. लगाने, तो right. लाइक वी आर सो हैप्पी टू हैव हिम, यू नो यार ये बंदा तो होना चाहिए. सो यू नो पॉजिटिव एनर्जी है. सो ये लाइक कि यू नो हेल्प तो कहीं ना कहीं होगी, एंड देन वील सी हाउ वी कैन मैनेज दिस. इन्वेस्टर्स को मनाना पड़ेगा पुराने वाले, एंड यू नो वी सेड यस, एंड यू नो फाइनली द डील वाज क्लोज्ड ऑन द टाइम. बट 1 मिनट में 3 फाउंडर्स ने डिसीजन लेना है कि कंपनी का इतना स्टेक बेच के इतना पैसा अंदर लेना है या नहीं. ठीक है. अब 3 लोग हैं तो 3 दिमाग भी हैं और हर बंदा तो एकदम से अलाइन नहीं होगा, तो कोई तो रहा होगा 3 में से जिसने बोला होगा कि नहीं. मैं तुम थे. तो कैसे कन्विंस किया इन दोनों ने तुम्हें? अब 3 का आई थिंक बेनिफिट भी यही है, मेजोरिटी हो जाती है. मेजोरिटी हो जाती है.
तो दोनों ने कहा कि दोनों ने बेचना कहा है। डन है, मैंने कहा चलो ठीक है, डन है तो डन है। तो अगर आप कैमरा पे देखोगे ना, तो मैं वैल्यूएशन से उतना खुश भी नहीं था, बट ऑफ कोर्स 50% मिली यार जो तुमने लास्ट रेज किया है। मतलब Exactly. अब तो जिस हिसाब से तुम बढ़ा चुके हो, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास की तुम्हारी वैल्यूएशन Yes. पहुंच चुकी है। 30 पे तुमने रेज किया, और जब तुम्हारा एपिसोड हुआ शूट और लाइव में भी तो कितनी Exactly. वैल्यूएशन में फर्क आ जाता है। and that is what helped us. So Okay. I am not sure if I can say this, but after you're done with the जो एपिसोड का जो शूट है, once you're done with that, once you go back, तब आपका शुरू होता है ड्यू डिलिजेंस। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका बिजनेस तो रुका नहीं, वो तो ग्रो कर रहा है। ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस, ये 2 ड्यू डिलिजेंस होते हैं, एंड इट्स अ लेंदी प्रोसेस। मतलब ये डे 1 से, जब से आपकी कंपनी शुरू हुई है, आपके बैंक का 1-1 रुपया कहाँ गया है, क्यों गया है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आपसे पूछते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मतलब कुछ छुपाने के लिए है नहीं आपके पास, पूरा खोदेंगे, पूरा खो देंगे। पूरा खोदेंगे, ठीक है। सो जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, योर बिजनेस इज ग्रोइंग, एंड आई थिंक दैट टाइम ऑल्सो गिव्स यू सम लेवरेज। राइट। And fortunately, our investors, the sharks that we got, are smart and generous at the same time. So, in fact, मुझे तो लगता था, like जो मैंने Shark Tank के episodes देखे, I thought Kunal was like one of the most sharky sharks, Right. slightly एकदम blunt है अगर आप देखोगे, he's slightly in a stricter mode. Yeah. But after that, when we met them in person, Kunal was actually very soft spoken, polite, very nice, very kind person. मतलब मेरे लिए तो actually एक वो image flip था. So very happy to speak to him. And they also understand कि आज अगर हम कम वैल्यूएशन देते हैं, आगे अगेन हायर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। राइट। So fortunately, that time also gives you leverage and time, provided your investors are as nice and Viraj and Kunal, राइट। कि आप वापस renegotiate कर सको। बट आपकी रीनेगोशिएट हुई फिर डील? Yes, we had a chance to renegotiate, and they agreed to come at our older valuation. Oh, congratulations on that. Thank you so That much. is तो again anti dilution click नहीं हुआ। नहीं हुआ, शुक्र है, वरना स्ट्रेस हो जाता है। 100%, because it is a big thing, because ultimately अगर फाउंडर के पास equity नहीं बचेगी ना एंड तो में, क्या करेगा यार, कहाँ से मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी कंपनी and बढ़ाने की। investors भी ये नहीं चाहते। राइट। So which is why they say pick your investors very wisely, because कुछ इन्वेस्टर जो एक्चुअली शार्की होते हैं ना, जो खाली सोच रहे हैं कि मैं सारी इक्विटी लेके बैठ जाऊंगा और फिर तो उसमें वो भी नहीं बनाएगा, आप भी नहीं बनाओगे। So you need to be very picky with your investors, provided of course you're getting that chance, but fortunately we've had all good investors working with us. अच्छा, नाउ व्हेन यू बिफोर यू वेंट टू शार्क टैंक, अभी अप्लाई वगैरह किया, तो ये फेम चाहिए था, इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे आके बताना था कि भाई मैंने बिजनेस खड़ा किया और डाउनलोड द ऐप नाउ, या फिर इट वाज एक्चुअली अबाउट गेटिंग सम ऑफ द शार्क ऑन योर पैडल? So to क्योंकि be देखो पैसे तो तुम्हारे पास थे ही, तुमने इससे पहले भी फंडिंग राउंड रेज किया, आई एम प्रीटी श्योर लूजो के अकाउंट में पैसे हैं, तो पैसे की तो जरूरत नहीं थी। तो अब रियल रीजन बनाओ, व्हाई शार्क टैंक? So addressing your first point, अगर कोई बंदा आपको बोल दे कि भाई मैं मार्केटिंग के लिए नहीं गया था, तो वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। बिकॉज ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा कहाँ? पहली बात फ्री है, वो आपसे 1 रुपया नहीं लेते हैं शार्क टैंक वाले। आपको ऑल इंडिया एयरिंग मिल रही है, मतलब इट्स लिटरली फ्री मार्केटिंग। मतलब जैसे बोलते हैं कि योर शार्क टैंक एयरिंग इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10-20 लाख रुपीज ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट। विच इज वाई पीपल ऑल्सो अग्री फॉर अ डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। क्योंकि अगर समझो मैं हायर वैल्यूएशन पे अगर पैसे लेता और वो फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डालता, उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक बार के लिए डील ले लूँ और एयर हो जाए, तो उतना खर्चा मेरा बच रहा है। सो दैट इज वॉट यू ऑल्सो इवन फैक्टर। मतलब हम जब डिस्कस भी कर रहे थे ऑन द स्टेज कि यही था कि अगर एयर हो जाएंगे तो ये उतना खर्चा तो बच जाएगा मार्केटिंग में। सो जो बंदा बोलता है मार्केटिंग के लिए नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है। सो दैट इज डेफिनेटली वन पॉइंट। सेकेंडली, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो द शार्क्स दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वन वाज वरुण अलग, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, एंड क्योंकि ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री से उनका कनेक्शन है, एंड that would somewhat help us, some kind of synergy hoti. And secondly was Kunal, because he has had an experience, because Snapdeal in their early days was working with salons, राइट। so उनको पता है कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है। So he is
एक्सपीरियंस है ना एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है। हम्म एंड इसलिए अगर आप बोलो देखोगे ना तो शो पे एक इन्वेस्टर ने मतलब एक शाख ने कहा कि अभी तो आपने मॉडल पूरा चिल्ला चिल्ला के देश को बता दिया तो अब तो कोई भी कॉपी कर लेगा, बट ही वाज द वन हु सेड कि मैं जानता हूँ वो खून पसीना दर्द जो एक एक सैलून जाने में लगता है, बहुत आसान है कहना कि कॉपी हो जाएगा, बट कॉपी नहीं होता है। सो इवन तो अभी हमारा मॉडल सबको पता है, वी आर नॉट रियली वरिड। So, which is why I think, Kunal was the second shark that we were looking for, and fortunately we got him. तो जो शार्क चाहिए था बेसिकली वो मिल ही गया Yes. एंड ऑफ द डे। Yes, so that was good for us. तो अब उसकी ड्यू डिलिजेंस चल रही है कि पैसे आ गए अकाउंट? So we are literally at the agreement closing stage, ओके and this month itself will be हो clear जाएगा with it. Yes. उसके बाद फिर आरसीटी में ठंडी बियर पियोगे जाके? So जैसे मैंने आपको एक्चुअली पहले ही बताया हाँ कि मतलब फर्स्ट राउंड रेस किया तब इमीडिएट टर्म शीट साइन कर दी चले गए। हाँ जब सेकंड इन्वेस्टमेंट रेस किया तो एक बार पहले होती है आपकी टर्म शीट, हाँ। फिर होता है एक SHA जो 50-60 पेज का अग्रीमेंट होता है। फिर अगली बार जब, क्योंकि टर्म शीट क्या है, एक प्रॉमिस है, वो हो सकता है ना हो, तो पहले वो सेलिब्रेट किया, फिर सेकंड में अग्रीमेंट सेलिब्रेट किया, फिर थर्ड में जब पैसे जब तक बैंक में नहीं आया तब तक सेलिब्रेट नहीं किया, और वो तो घर पे ही मिली। क्योंकि क्या है ना, उतना ज्यादा आप अभी कॉशियस हो गए हो अपने दिमाग में, राइट कि भाई अब तो फंडिंग और बड़ी आ रही है, अब तो और ज्यादा डिलीवर करना है। राइट। सबसे फैंसी चीज जो अपने लिए खरीदी हो अब तक बिजनेस के कमाए पैसों से, वो क्या है? कभी कोई फंडिंग राउंड रेस किया और अब तो पैसे बतेरे आ गए कि ये खरीदना था और ये खरीद लिया? सो व्हेन आई वाज आई थिंक 18, तब मैं एक घड़ी देखने गया था। बहुत अच्छी लगी थी मुझे घड़ी, बट डैड ने कहा कि इतनी महंगी घड़ी ये एज में क्या करेगा, डजंट मेक सेंस, कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, तब उसका फोटो था मेरे पास। हाँ जब पहली सैलरी आई मेरी खुद तब सबसे पहले जाके मैंने वो घड़ी खरीदी। बट ऑफ कोर्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट या मतलब 20,000 की थी। बट ठीक है यार, वो बट आई वाज वेटिंग फॉर इट कि द लिटिल बॉय इन यू इज हैप्पी। चलो ये तो मैं ही खरीदूंगा, क्योंकि मैंने फोटो तो रखा था कि ये तो लेना ही है। सो वो तो था ही। अब पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताओ। अब इतना भाग दौड़ कर रहे हो, बना ली अच्छी खासी कंपनी, रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है, क्या चल रहा है? तो बस उतना ही। बट ये देखो, ये हमारी ड्यू डिलिजेंस है। तो कैसे मैनेज करते हो यार? मतलब ये तो मैं इस पे तो टिप्स चाहूंगा कि हाउ डू यू मैनेज अ सक्सेसफुल कंपनी एंड अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप? सो इसमें ना, मतलब मैं बहुतों को जानता हूँ जिनका ब्रेकअप भी हो गया। फॉर्चुनेटली आई हैव हैड समवन हु सपोर्टेड मी। इनफैक्ट आप हमारा जाके अगर आप इंस्टाग्राम के ओल्ड डेज देखोगे ना, तो कंटेंट भी वही बना रही थी। ओह वाओ। So she's helped us all throughout, and even till date she continuously helps us. Oh, that's great. So, but of course खराब टाइम भी आता है, and तो यार पूरा दिन बिजी हो, ऑफिस में हो, तो संभल कैसे रही है चीजें? ये बैलेंस आउट कैसे कर रहे हो? ऑफिस में होना ठीक है, जब आप बाहर और फिर भी काम में ना, प्रॉब्लम हुआ है। राइट। बिकॉज देन वी स्टार्टेड आउट अर्ली, आप मानोगे नहीं, बट अर्ली कस्टमर्स ऑफ लूजो कैन टेल यू, customer care was my personal mobile number. So any customer who wanted to call, they would reach me. Okay. In fact मेरे मोबाइल में कस्टमर के नाम सेव्ड है, लूजो कस्टमर 1, लूजो कस्टमर 2, एंड टिल डेट आज भी मुझे कभी कभी मैसेजेस एंड कॉल्स आ जाते हैं कि यार आई नीड दिस हेल्प, एंड मैं कर भी देता हूँ उनको, बट and my phone used to ring constantly throughout the day, because customer care, imagine करो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, एक तो नया ऐप है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, XYZ, there are several reasons, आप डायरेक्ट कॉल बटन दबा रहे हो और मैं उठा ही रहा हूँ, and I don't have an option, I have to answer, कि जिस दिन मैंने धंधे की तरफ मुंह फेर लिया उस दिन मैं धंधा कैसे करूंगा? इनिशियली तो वही है ना यार, कस्टमर केयर भी तुम ही हो, अकाउंट्स टीम भी तुम ही हो, सोशल मीडिया टीम भी तुम ही हो, so you have no other option also. and मतलब there are 10 में से ना, ऐसा समझो 8 कस्टमर आपको ऐसा मिलेंगे जो आपका जीना आराम कर देंगे। True that. और सर्विस इंडस्ट्री में तो आपको गाली पड़ती ही पड़ती है, बट कस्टमर इज द किंग, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बट 2 कस्टमर आपको ऐसा मिलेंगे ना जो सच्ची बोलेंगे कि यार बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, इट इज वंडरफुल। तब लगता है कि भाई ठीक है भाई, तेरे जैसे लोगों के लिए वो थोड़ी सी अप्रिसिएशन मेरे को लगता है हर फाउंडर को लगती है। हर फाउंडर को जरूरी है थोड़ा तो यार, कोई तो तारीफ कर जाओ आके। एग्जैक्टली। जो अच्छा अनजान आदमी तारीफ करता है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है कि यार थैंक यू सो मच।
तो एक एक्स्ट्रा कूपन ले जा। क्यों मैं बता रहा हूँ ना, गूगल पे भी रिव्यू डलवाने में जाओगे ना, अच्छा रिव्यू बोल बोल के डलवाने पड़ते हैं, हाँ। बुरा वाला बंदा खुद आके बिन बोले आ जाता जबरदस्ती है। डाल के जाता है। सो वो प्रॉब्लम तो रहता ही है, एंड आई थिंक दीज कस्टमर्स रियली हेल्प यू। एंड बट फॉर्चुनेटली नाउ अभी थोड़ी टीम आ गई है, तो अभी मैंने पर्सनल नंबर हटा दिया है कस्टमर केयर से। पर्सनल तो गर्लफ्रेंड नहीं हटवा दिया होगा ना अब तक। नहीं, डेट पे जा रहे हो फोन बज रहा है, ड्राइव पे जा रहे हो फोन बज रहा है। बट शी वाज वेरी काइंड दैट वे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट आई टोल्ड हर कि एक दिन आएगा व्हेन थिंग्स विल गेट बेटर, सो बी पेशेंट। बट वन ऑफ द बिगर बेनिफिट्स आई टेल यू व्हाट वी गॉट, जब कस्टमर केयर मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर था, I used to answer the calls, and one I remember, this was one I think weekend or week night, 10:30-11 बजे एक कस्टमर का कॉल आया। I answered, and that customer was very happy, and she was a lady, and her husband was sitting next to her. So he took the phone from her and started speaking to me, like, is this a call center or how does it work? Like, do you have such long working hours? मैंने कहा नहीं मैम, आई एम द फाउंडर, सो XYZ. And then he was so happy. He said, यार I really like you and I want to meet with you. And we met with him, and he turned into an investor. Oh wow. And so Gaurav is his name, and him along with his brother, both of them invested, and his brother is the vice president of Tata 1mg. Oh wow. So again, fantastic angel investors to have with us, and this came through a customer care call. That's crazy. That I think that was one of the best ways to impress a customer कि founder तो लगा पड़ा है। Hard work does pay off. Exactly. And this is God's way of actually paying you off. 100%. फोन उठा रहे हो, अगर वो रात की कॉल ना उठाई होती ये 100%. वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में, तो गई थी भाई फंडिंग। I think that is a myth. मतलब of course you can balance. या बैलेंस मेरे को लगता है ऐसे भी हो ही जाता है। हाँ, मतलब it is impossible, जो क्योंकि कोई बोलता है कि देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, बट वो बंदा भी है ना 365 दिन 24/7 नहीं लगा हुआ है काम पे। Exactly. एंड इट इज, यू विल रीच अ बर्नआउट फेज, बिकॉज मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आई वाज गोइंग थ्रू फेज वेयर मैं ऑफिस हफ्ते के 7 दिन जाता था। आई वाज लाइक मुझे, क्योंकि बीच में गैप आ जाता है ना, बीच में 2 दिन 1 दिन जो भी है, तो ऐसा लगता है शिट मैं थोड़ा अवे हो गया, मोमेंटम टूट गया। हाँ, सो आई यूज्ड टू गो 7 days, बट देन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आई रियलाइज्ड मैं जा रहा हूँ, मैं टाइम डाल रहा हूँ, बट एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है उतना। राइट। इट्स लाइक जस्ट सो दैट यू कैन पुट इन आवर्स डज नॉट मेक सेंस कि आप जितना ज्यादा टाइम डाल रहे हो डज नॉट मीन उतना ज्यादा काम हो रहा है। सो देन लेटर रियलाइज कि आई नीड 1 day फुल्ली ऑफ, जहाँ पे मैं, ऑफकोर्स आप 100% ऑफ नहीं हो सकते, बिकॉज आपका बेसिक आपकी टीम कॉल करके, हमारा बिजनेस तो 365 24/7 चलता है, बिकॉज सर्विस बिजनेस है, छुट्टियों के दिन ज्यादा चलता है। So फ्राइडे टू संडे तो पीक डेज है जब काम करना ही करना है। nobody more than you can relate. या 100%. So वो तो चलता ही रहता है, बट एटलीस्ट डोंट गो टू ऑफिस। राइट। तो बिकॉज दैट विल हेल्प यू रीसेट, बिकॉज एज अ फाउंडर योर जॉब इज नॉट टू डू एवरी सिंगल ऑपरेशन। एग्जैक्टली। योर जॉब इज टू थिंक ऑफ हाउ टू गेट इट डन एंड हाउ टू डू द नेक्स्ट थिंग। योर जॉब इज टू पुट द राइट पीपल At the right द राइट प्लेसेस। जो एक बढ़िया टीम तुम्हें अचीव करके दे सकती है ना, वो मेरे को लगता है तुम अकेले नहीं कर सकते, बिकॉज 100%. इट इज राइटली सेड, इट टेक्स 1 to रन अ रेस एंड मल्टीपल टू रन अ मैराथन। 100%. तो टीम को ढंग से बैठाओ एंड फ्री अप योर सेल्फ कि तुम बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दे सको। एब्सोल्युटली। एंड ये बहुत लोग एक्चुअली गलती कर बैठते हैं कि सब मैं ही करूंगा। राइट। एंड जिसने वो सोच लिया ना, मतलब वो ज्यादा नहीं चल पाता, विच इज वाई आई एम सो हैप्पी एंड लकी कि आई हैव co-founders. Right. Because it is not possible for every founder to be at their best on every single day. 100%. And किस दिन आप डाउन हो तो आपका co-founder बेटर कर रहा होगा। बट कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करते हो यार? कभी कभी तो होता होगा तू काम नहीं करता, मैं कभी तेरे से नहीं, काम रोज करता हूँ। अच्छा, रोज होता है। बट ऑफ कोर्स वैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं कि काम नहीं कर रहा, बट होता है ना कि अरे तू थोड़ा Ideation. कामचोर टाइप्स हो गया, काम करे यार, यू बिकम लेजी ऑफ लेट, व्हाट आर यू डूइंग? सो वो सब ऑफ कोर्स कभी कभी होता है, हाँ. बट मेजरली जैसे आपने कहा कि 3 लोग हैं तो 3 दिमाग है। अब मेरी आइडिया अलग है, उसकी आइडिया अलग है, मतलब क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी अलग है, क्योंकि अभी हम बहुत अलग बैकग्राउंड से भी आते हैं। अभी एक है जो सैलून में काम कर चुका है, बीकॉम किया है, एक है जो फुल डेलॉयट में कंसल्टेंट था, तो वो एक अलग दिमाग से सोचता है, सिंधी है, और मैं ठहरा लॉयर, मैं अलग दिमाग से सोचता हूँ। राइट। सो वो क्लैशेस काफी बहुत, मतलब गाली गलौज हो जाती है। टाई ब्रेकर कौन है यार बीच का?
तभी तो 3 लोग कहाँ आते हैं बस मेजोरिटी की वजह से। एंड अभी नाउ हमारी कोर टीम भी 5 लोग की है, सो Okay. वो भी एक ऑड नंबर है, सो दैट आल्सो हेल्प्स. अच्छा, सो योर कोर टीम रियली नीड्स टू बी स्ट्रांग राइट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन, मतलब देखो, it is not possible for you to have your entire team work with you from day 1 to day 100. 100%। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जाएंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट यू हैव टू एंश्योर कि जो आपकी कोर टीम है ना, वो आपके साथ बंदी रहे, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द वंस हु विल एक्चुअली हेल्प यू टेक द बिजनेस फॉरवर्ड एंड दीज गाइज नीड टू स्टिक. सो कोर जो है ना वो अपना स्ट्रांग बनाओ एंड दे विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट फॉर यू. राइट, ओके अनुरव, अब टाइम है हमारे एक सेक्शन का, ट्रूथ एंड अनफिल्टर्ड। तो ज़्यादा सोचना नहीं है और एकदम अनफिल्टर्ड होके, जैसे अब तक रियलिटी सबको बताई है और पोल गोली है, वैसे अभी भी रियलिटी ही बता रही है। रेडी फॉर इट? विल स्टार्ट। यस. फर्स्ट इज फिनिश द सेंटेंस। आई स्टार्ट, यू फिनिश, ऑलराइट? ओके. फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। पीपल थिंक आई एम डैश बट एक्चुअली आई एम डैश। For my team, they think I'm very hard, strict, and dangerous kind, but I'm very happy-go-lucky kind. आई थिंक एवरी टीम थिंक्स द सेम, नो? I think वो थोड़ा बना के भी रखना बना पड़ता के है. रखना पड़ता है। सक्सेस फॉर मी फील्स लाइक। Freedom of choice, freedom of traveling, freedom to do anything you like. रील देख के आया हो तुम, है ना? नहीं। है ना वो वाली कि बस गोल्फ खेलो, यॉट पे घूमो। नहीं वैसा नहीं. I think the biggest, I think मैं इसका आंसर सही दे सकता हूँ आपको. Freedom to not answer your phone call. ओह, क्योंकि जिस दिन मैं मेरा फोन साइड में रख के आराम से बैठ सकूँ ना, दैट इज ट्रू सक्सेस फॉर मी, बिकॉज मेरा सब कुछ ही तो फोन पे चलता है. राइट। बट जिस दिन मैं वो बाजू में रख के भी आराम कर सकूँ, दैट इज द डे आई एम सक्सेसफुल. आई विल फॉरवर्ड दिस रील टू योर गर्लफ्रेंड। देखूंगा। जब हम अभी रिसेंटली एक ट्रैक पे गए थे एंड वहां पे तो नेटवर्क आता नहीं, शी वाज द हैप्पीएस्ट. चलो टाइम तो मिला। नो फोन तो मोर वेलकम टू लूजो। या बज ही नहीं सकता यार. Nice. The one thing I still struggle with is I try to stay calm, but कभी कभी थोड़ा टेम्पर हाई हो जाता है. so temper issues हैं। When it's ready to work, yes. so personal life में भी कि सिर्फ professional life? नहीं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में. पर्सनल में आई एम वेरी चिल. प्रोफेशनल में थोड़ा भी कुछ इधर होता है तो घूम जाता है. अच्छा, ऐसे में चिल्लो। Yes. Okay. If I could change one thing about our Shark Tank pitch, it would be. पहले तो वैल्यूएशन. बट आई थिंक अदरवाइज तो आई थिंक पिच वेंट वेल, बट आई विश वी हैड मोर टाइम टू, जो दिल में था सब कुछ अगर खोल के अगर शार्क्स को पहले बता पाते तो आई थिंक probably we could have gotten even better, like probably a 5 shark deal or something. एक और चीज है वो सर्च बटन। Oh yeah, अभी आपको क्या सच बताओ मैं. So Man told me that day. So after I saw your episode, I called up Man. I said, मैं कहा इतनी बढ़िया ऐप बनाई है, तुम्हारे पास सर्च बटन नहीं है? कह रहा भाई था, वो अपडेट में निकल गया। हाँ, और मैं आपको मतलब मुझे बहुत अच्छे से बताना पड़ा कि यस फीडबैक टेकन, बट कैसे बताऊं उनको कि हमारी टीम ने पिछले अपडेट में निकाल दिया, डालना भूल गए. अच्छा, ओके, समथिंग आई हैव नेवर सेड आउट लाउड बिफोर इज। मतलब ऐसे बहुत सारे बिकॉज वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ बिगर राउंड, एंड अब तक जब भी हमने फंड रेज किया, वी स्पोकन टू मल्टीपल इन्वेस्टर्स, एंड I respect all the investors, but there are some investors who I really don't agree with. And उनको ऐसा लगता है मुंह पे गाली दे दो, but मैं नहीं देता. Not all of them. I respect all of them. All of them are very nice. But कुछ लोग यार बकवास बात करते हैं यार, मतलब क्या बताऊं मैं. सबसे बकवास बात किसने की होगी, इतना गुस्सा आया हो कि बस कुछ फेंक के चला जाओ यहाँ पे? मतलब यार कहता है आपका मार्केट कितना ही बड़ा होगा, कितने ही लोगों को जरूरत है. मैंने कहा यार कितने लोग हैं जो तू जानता है या सलोन या स्पा या डर्मेट के पास नहीं जाते? तो क्या कहता? नहीं, जवाब ही नहीं आया ना ईमेल में. तो भाई जब तू जानता है यहाँ हर दुनिया में हर बंदे को जाना है यार, कैसे बोल सकते हो मार्केट छोटा है? और ये तो सिर्फ बढ़ते जा रहा है. इंडिया में एस्पिरेशन बढ़ रहा है. अगर आप पहले लोकल ब्यूटी पार्लर जाते थे, अभी आपको बेटर सलोन जाना है. जो आदमी का सबसे पहले पैसा आता है ना, वो सबसे पहले अपने ब्यूटी एंड वेलनेस पे खर्चा करता है. राइट. सो मार्केट छोटा का मार्केट बढ़ रहा है.
सो वो कुछ इन्वेस्टर्स को लगता है बहुत कुछ बोल दो बट नहीं बोल. चलो वो वक्त भी आएगा, बड़े वाले फंडिंग राउंड के बाद आएगा. अच्छा, नाउ अनपॉपुलर ओपिनियंस ओनली. A trend in the beauty and wellness industry that honestly needs to die like yesterday. Die like yesterday. A trend in the beauty industry that you do not like. मतलब I wish, you know, जो इंडियन मेंटालिटी कम हो जाती है कि you know, like probably just pay in cash. Like we want to eliminate cash. मतलब I support Modi ji for bringing UPI and online payment infrastructure. So I think एक cash की चीज़ अगर इंडस्ट्री से निकल जाए तो that is fantastic. And बाकी I think we should normalize for males to pamper themselves. मतलब मैं Right. खुद मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाता हूँ. And males very bravely should go, you know, and just get a mani-pedi done. I feel it is very important for men also to, you know, just pamper themselves. बहुत मजा आता है someday. यार. हाँ, मैं खुद स्पा कराता हूँ, फेशियल कराता हूँ, 100%. मैनिपेडी कराता हूँ. एक दिन मैं रखता हूँ भाई अपने उसके agree रिलैक्सिंग के with लिए, you. और बढ़िया लगता है. मतलब इट इज नॉट अ वेरी फेमिनिन थिंग टू डू. आई फील मेंटेनिंग Exactly. योरसेल्फ. एंड आप खुद अपने नेल्स काट के देखो और फिर एक दिन आप मैनिक्योर करा के देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा. ये रील काट के ना बॉम्बे नेल कंपनी की अगली एड बनेगी कि लूजो को ऑनर खुद आके ये चीज बोल रहा है. 100%. अच्छा, ओके. वन हार्श ट्रूथ अबाउट बिल्डिंग अ स्टार्टअप इन इंडिया दैट फाउंडर्स प्रिटेंड डजंट एग्जिस्ट. Hard truth is, you know, people think कि you know मेरे पास बहुत दोस्त है, बहुत फैमिली है, वो मेरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. नहीं होता है. मतलब I still have so many friends who still don't use the app. माय गॉड. Yeah. So आपको सपोर्ट में अगर आपको धंधा बनाना है ना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के बदौलत मत बनाना. बिकॉज एंड दैट आई थिंक ऑल्सो गिव्स यू मोटिवेशन. एंड जब बाहर वाला बंदा आप में पैसे डाल रहा है, दैट इज वैलिडेशन. एग्जैक्टली. सो अगर आप, बिकॉज यू नीड सेल्स, यू नीड नेगोशिएशन थ्रू आउट योर लाइफ. Right. अगर आप किसी के जेब से अगर आप पैसा निकाल सकते हो ना, तो वो दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है. और सबसे वैलिडेशन भी कोई नहीं है. फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर चलो सपोर्ट कर भी रहे हैं, एक बार आ जाएंगे, दो बार आ जाएंगे. कितनी बार एंड ऑफ द डे जो पैसा तुमने बनाना है और जो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगी काम करने की, वो आउटसाइडर से ही मिलेगी. एग्जैक्टली. और तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो दुनिया खरीदेगी, और प्रोडक्ट बेकार है तो दुनिया गाली भी देके तुम्हें बता देगी कि भाई तेरा प्रोडक्ट खराब है. और जानना जरूरी है. जानना जरूरी है, वरना तुम इंप्रूव कर नहीं सकते. सही बात एंड आई थिंक योर फ्रेंड्स विल नेवर बी योर बेस्ट ऑफ द क्रिटिक्स, क्योंकि एक ना बैरियर आ आगे तो जाता दोस्त है है. कि इसको कैसे बताए तू चूतिया है, तेरा प्रोडक्ट चूतिया है, तू खराब कर रहा है. नहीं बता सकते यार. सही बात है. बट जो आउटसाइडर है ना, वो आके तुम्हारे गूगल पे रिव्यू डालेगा, तुम्हारे मुंह पे बोल के जाएगा तेरा प्रोडक्ट बेकार है, इसको बदल, नहीं तो नहीं चलेगा. सही बात है. एंड आई फील दैट इज व्हेन द एक्चुअल रियलाइजेशन कम्स इनटू प्लेस, और तुम जेन्युइनली ऐसे चेंजेस लाते हो जो तुम्हारी कंपनी को उसका 10x लेके जाते हैं. करेक्ट. Okay, time for our last question. Okay, so last question. Where do you see yourself in the next 5 years? So 5 साल तो you know of course is a little ahead, but you know we are looking at currently 3 years, because first वो milestone achieve करेंगे, फिर आगे plan करेंगे, and that is within 3 years we need to hit 500 crores in revenue. 500 crores in revenue. Yes. And that would make the valuation how much? Typically you get anywhere around 3 to 4x. So आप समझ लो लगभग 1500 से 2000 करोड़. 2000 करोड़ की कंपनी 3 साल में. And how old are you? 26. So at around the age of 29-30, we are talking about 2000 crores, and you want to exit the company after that? Like, do you want to sell it? What do you plan? So in terms of selling, मतलब ये हमारा कभी दिमाग में है नहीं कि हमको बेचना है. देखो, everything for a right price, you know, you can always think about it. Right. But as of today, we want to build, because कुछ बड़ा ही करना है यार. मतलब छोटा मोटा बेच के निकल के किसको, मतलब 2000 करोड़ इतना छोटा भी नहीं होता है. हाँ भाई. तो आफ्टर यू हिट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, यू नो द बेस्ट ऑफ बेस्ट हैव एग्जिटेड, वी कैन थिंक अबाउट इट, बट एज ऑफ टुडे वी वांट टू बिल्ड. Right. And what are like your co-founders? Are they aligned with this thought of yours? 100%. So all of us founders were aligned on this one particular thought. पहले बड़ा बनाना है, फिर सोचेंगे. We want to be big, we want to be profitable, and then we'll think about the next. And I think having no exit plan is the best plan. Correct. Because कल किसने देखा है? कल किसने देखा.
बट लवली मीटिंग यू अनुरव, इतना इंसाइटफुल था एंड ऑनेस्टली मेरे ख्याल से अब तक का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट है. तुमसे सीखने को इतना कुछ मिला. आई थिंक यू वेरी एंथुजियास्टिक और भाई मुझे इतना मजा आया. तो 100% जो सब व्यू कर रहे हैं आज इस पॉडकास्ट को, इन सबको भी बहुत मजा आएगा. सो डाउनलोड द लूजो ऐप नाउ. थैंक यू सो मच. एंड आपका पॉडकास्ट कब होगा? बिकॉज आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. हमारा पॉडकास्ट यार जब जिस दिन कोई बुलाएगा उस दिन हम चले जाएंगे. I'll do one. चलो, थैंक यू सो मच. लुकिंग फॉरवर्ड भाई. Same. Thank you. Thank you. From chaos to building something real, this is what Scale Up Story is all about. So till then, scale up.